ठीक है, वॉइस क्लियर है ना मेरी आपको? हाँ जी। और देखिए, कल के सेशन में हम लोगों ने पहले तो ये वाली शीट पे कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझा था, है ना। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं आपको ले गया था एड्स मैनेजर पे, और मैंने ये बंद नहीं करा अभी तक, एज इट इज ये वहीं पर यही वाला टैब। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने ये कैंपेन क्रिएट करी थी, एड सेट एंड ऑल। और एक ऐड के एक कैंपेन के अंदर हम लोगों ने दो एड सेट बनाए थे, और दो एड सेट के अंदर हमने दोनों के अंदर दो दो एड क्रिएट कर लिए थे, है ना। हाँ जी। ठीक है। आज और मैंने आपको एक बार इसका इंटरफेस भी दिखा दिया था, किस प्रकार ये काम मतलब दिखते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। आज हम इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ओके, मैं एक शीट ही क्रिएट कर लेता हूं आपके लिए। काफी देर वेट करवा दिया मैंने आपको। ओके, ठीक है। देखिए, स्पेशल एड्स कैटेगरी में तो मेरे ख्याल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये बता दिया था ना आपने। हाँ, ये तो बता ही दिया था मैंने। हम तो एम्प्लॉयमेंट यूज करेंगे। जी हाँ। मैं आ जाता हूँ इन दोनों टैब्स पे। हालांकि ये एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपन अभी कर लेंगे, और बाद में जब हमारा पूरी कैंपेन हो जाएगी तो एक बार हम इसको दोबारा भी समझ लेंगे, तो आपकी चीजें रिवीजन हो जाएंगी, ठीक है जी। ओके, देखो, ए बी टेस्ट क्या होता है, नाम से आप जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत ए बी टेस्ट के बारे में? ये भी टेस्टिंग में जैसे मान लें मेरे दो डिजाइन हैं, जी। डिजाइन ए, डिजाइन बी। हाँ हाँ। मैंने एक बटन बनाया है हाँ और एक मैंने ब्लू कलर का करा है, एक मैंने येलो कलर का करा है। हाँ। हाँ, अब मैं यूजर पे टेस्ट करूंगा कि कौन सा वाला ज्यादा एंगेजिंग है। राइट, एग्जैक्टली यही चीज हाँ, यहाँ मैं पर। यूएक्स डिजाइन में हूँ, मेरे को ए बी टेस्टिंग तो पता ही, मैं रोज करता हूँ ये। आ, नहीं, बट स्टिल मैंने तो यूं ही, क्योंकि ऑप्शन था ना, मुझे पता था आप करते ही होंगे जरूर। ठीक है। आप कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ओके ओके, ठीक है। ए बी टेस्टिंग यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है फेसबुक में। वो बोल रहे हैं टू हेल्प इम्प्रूव योर एड परफॉर्मेंस, टेस्ट वर्जन विद डिफरेंट इमेज, टेक्स्ट, ऑडियंस एंड प्लेसमेंट। ठीक है। होता क्या है, आप उसमें जैसे आप अभी आपने ग्राफिक के हिसाब से बताया ना, कि बटन को एक में ग्रीन कर दिया, एक में ब्लू कर दिया, है ना। हम लोग यहाँ पर तीन तरीके की टेस्टिंग रखते हैं। एक टेस्टिंग हम क्या रखते हैं, एड कॉपी, यानी कि हम इस पर दो अपने ऐड को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ऐड अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बुरा कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऐड कॉपी। ऐड कॉपी में मेरा क्या क्या आ जाता है, ऐड कॉपी में आ जाएगा मेरा हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, और ऐड ग्राफिक। ठीक है जी, ये आपका आता है ऐड कॉपी में। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी ऑडियंस। ऑडियंस में क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर कैंपेन बना के देख रहे हैं ना, एक हम मेल के लिए कर रहे हैं 28 to 35, एक हम मेल के लिए कर रहे हैं 40 to 50। तो यहाँ पर भी हम ऑडियंस को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक मैंने मेल में चला दिया ऐड, और एक मैंने फीमेल में चला दिया, एक 20 से 30 चला दिया, एक 30 से 40 चला दिया। ठीक है, ऑडियंस कंपेयरिंग कर सकते हैं। और दूसरा, हम प्लेसमेंट कंपेयरिंग कर सकते हैं, यानी जो ए बी टेस्टिंग करनी है ना, वो हम प्लेसमेंट, एड कॉपी और ऑडियंस, इन चीजों पे हम कर। लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे कहाँ रखना है? नहीं नहीं, इसका ये मतलब हुआ है कि इंस्टाग्राम पे अच्छा आ रहा है या फेसबुक पे। अच्छा अच्छा। ठीक है, इंस्टाग्राम और एफ बी, या फिर मगर एक। हाँ जी। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम में देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा वो आते हैं ना, तो एंगेजमेंट। एंगेजमेंट देखिए, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ मैंने तो यही सुना है, मतलब लोगों से यही सुना है मेरे देखिए, फ्रेंड सर्कल में। मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन होता क्या है, डिपेंड कर रहा है। अगर मैं प्रॉपर्टी रिलेटेड ऐड चलाता हूं ना, तो फेसबुक पे ज्यादा अच्छा लीड आती है। और अगर मैं फैशन रिलेटेड चलाता हूं तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छी आती है। तो एजुकेशन की किस पे आएगी? इंस्टाग्राम पे आएगी। रीजन पता है क्या है? मैं एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि आपको तो ये चीज आप एग्री करेंगे बिल्कुल इस बात से कि
यंग जो यूथ है ना, मतलब जो जैसे यूथ तो यंग ही होता है, जो यूथ है वो आपको इंस्टा पे मिलेगा, और जो ओल्ड एज लोग हैं वो आपको एफबी पे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि 40 या 50 साल से ज्यादा के लोगों को आपको दिखाना है, तो फेसबुक पे ज्यादा अच्छा आपका एंगेजमेंट आता है, और अगर यंग लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा सही रहता है। अब आपका जो भी प्रोडक्ट है, एजुकेशन रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, तो वो जाहिर सी बात है यूथ ज्यादा अट्रैक्ट होगा उससे, है ना। तो आपके लिए इंस्टाग्राम ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तो क्या हो सकता है, इंस्टाग्राम पे चला दिया या फेसबुक पे चला दिया। और हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यूट्यूब इंस्टा पे भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, यूट्यूब पे नहीं चलेगा इससे। ये तो मेटा है ना, यूट्यूब तो गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है ना। अच्छा, वो एससीएम से होगा, सर्च इंजन मार्केटिंग से। हाँ हाँ राइट, वो गूगल एड से होगा। गूगल एड्स, हाँ, हाँ यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स। हाँ, यहाँ पर अपन टेस्टिंग नहीं कर सकते उसकी। अब इंस्टाग्राम आप और क्या टेस्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम रील में ज्यादा अच्छा चल रहा है या फिर इंस्टा सर्च में ज्यादा अच्छा चल रहा है। समझ गए आप। अभी अपन वैसे देख लेंगे इन सबका प्रैक्टिकल, तो एक्सेट्रा और लिख देता हूं मैं आगे। यस। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी। जी। मेरा एक फ्रेंड है, हाँ जी। उसने स्टॉक का टीचिंग स्टार्ट करा है। हाँ। तो वो ना एक रूम में बैठता है, हम्म, अपनी स्पीच तैयार करता है हाँ और जाके वहां बोल देता जी। है। हाँ जी। आप उसके फेस एक्सप्रेशन देखना, वो उसने कोई एआई टूल दिया है, हाँ हाँ। वो ऑटोमेटिकली उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो सेट कर देता है। अच्छा, तो ये कैसे होती है, मतलब इसके लिए कोई होते हैं, एआई होते हैं? आप भेजो जरा, मैं देख के बता पाऊंगा। हाँ, देख लो, ऑनलाइन डालो स्टॉक एंड मी, इंस्टाग्राम पे आपको पता चल जाएगा। आप स्टॉक एंड मी ऑफिशियल। अच्छा। रील्स ही बनाई है उसने, 3 महीने में 1500 फॉलोअर्स कर लिए। हाँ हाँ। अगर जब मैंने एआई से अपनी स्पीच बना लेता है, अपनी स्पीच, हाँ हाँ। और वो ऑटोमेटिकली वो एआई उसको जनरेट कर देती है। ओके। मतलब वो एक अलग जगह पे एक ब्लैंक टेक्स्ट पे चला जाता है, हाँ हाँ। मतलब एक उसको अपना रूम बंद कर लेता है हाँ जी। और वहां पे एक खाली जगह पे जाके बोल लेता है सब कुछ। हाँ। और इंस्टाग्राम पे जाके वो करता है तो वो अपने आप बना देता है, पीछे अच्छा। बैकग्राउंड देखना उसका, सब कुछ अपने आप करता है वो। ओके, तो वो और उसके वीडियो आईज एडिटिंग के भी। एक्सप्रेशन भी, हाँ। यहाँ तक कि उसके आईज के एक्सप्रेशन भी कि कैसे होने चाहिए, कितने एंगल पे होने चाहिए, उसने मुझे दिखाया। मैं कहा ये तो चीज अच्छी है, मगर उसने टूल नहीं बताया मेरे को। तो ऐसे अच्छा, कोई टूल्स हैं क्या? देखिए वैसे है तो सही, लेकिन ये काम ना वीडियो एडिटर ज्यादा बेटर करता है। नहीं, अगर उसको वीडियो एडिट नहीं है, वो डेवलपर है, ही जावा डेवलपर। अच्छा, मेरे को, मैं चेक करूंगा। आप नाम मैं बताना कि। एक आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, हाँ। आप इसका ये देखो, चेक करो। मैंने खोला हुआ है। हाँ जी हाँ तीन जी। महीने में 1406 फॉलोअर्स हो गए इसके। देखिए इन्होंने ना कुछ ना कुछ बूस्ट तो करा ही होगा। नहीं, इसने इसी से करा है, इसने एआई टूल से करा है सारा काम। इनके मैंने वीडियो। इसकी लैपटॉप में फाइल देखी थी, इंस्टाग्राम रील पे इसने स्क्रिप्ट बना के रखी है हाँ। और उसको बस वहां पे डाला है और कर दिया काम। अच्छा, एक दिखाना इनका वीडियो कोई। कोई भी खोल लो। ये वीडियोस हैं। एक बार खोलना पड़ेगा ना, लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा। आप अपने पे एक बार आप, लॉगिन करके देख लो। मैं एक्चुअली हूँ नहीं इंस्टा पे ना, मैं अपने क्लाइंट आईडी से करता हूँ। आप मेरे को अच्छा, इनका नाम भेजना, स्टॉक्स एंड मी। हाँ, स्टॉक्स एंड मी। मैं देख लेता हूँ, मैं मतलब लिख लेता हूँ नाम। हाँ, कि इन्होंने ये चीज एआई से, ये सारा कुछ एआई से बनाया हुआ है इसने, ठीक है। सब कुछ, एवरीथिंग। उसको स्टॉक्स नहीं एंड आता, उसको डिजाइनिंग भी नहीं आती। देखो। आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, उसको एमएस पेंट नहीं चलाना आता। अच्छा। अच्छा जी। उसने सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट तैयार करी, कंटेंट तैयार किया बस। कंटेंट उसका रियल है। चलिए ठीक है, मैं एक बार देखूंगा फिर बताता हूँ। हाँ, कैसे करा मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, कुछ हो तो टूल्स मुझे भी बता देना ऐसे वाले। डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, बहुत डोंट अच्छी वरी। चीज है ये। मैंने ठीक। उसको पूछा, कहता खुद ढूंढ ले। अच्छा। हाँ, चलिए मैंने उसे थ्री हाँ, मंथ्स में भी नहीं, मेरे ख्याल से 2 महीने में ही कर लिया उसने तो इतना। और सिर्फ रील्स ही बनाई है, अच्छा। आपके सामने ही है, 1400 फॉलोअर्स हैं 2 महीने में। मैं चेक जरूर करूंगा, सेशन के बाद मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ। कैसे करा है उसने? जी हाँ। ठीक है, इधर आते हैं। ए बी टेस्टिंग। ये तो आपका ए बी टेस्टिंग मेरे ख्याल में 3 चीज़ों में आप कंपेयर कर सकते हैं, एड कॉपी, ऑडियंस और प्लेसमेंट। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत होगी नहीं अभी आपको, है ना। ओके। अगला जो ऑप्शन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आमतौर पे लोग इसको मिस कर देते हैं। इसका नाम है एडवांटेज कैंपेन बजट। इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? नहीं, मैंने नहीं सुना ठीक कभी। है, देखिए।
एक बार मैं बिल्कुल नहीं हूँ इस चीज में, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। नो इश्यूज, आई हेल्प यू आउट, डोंट वरी। देखिए, मैं इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं कि देखिए, यहां पर टाटा नेक्सॉन अवेयरनेस कैंपेन चल रही है ना, और उसके बाद यहां पर एक और दो एड सेट मैंने बना रखे हैं। अब होगा क्या, अगर ये मेरा ऑफ है, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे जाऊं, अभी यहां पर एक सेकंड जी, इसको मैं करता हूं यहां पर ऑन। एक बार देखिए मैंने क्या करा है, ऑन करा है ना। ऑन करते ही यहां पर ये क्या ऑप्शन आ रहा है कि वो डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, मेरे से दो चीज मांग रहा है, और मेरे से यहां पर ये पेमेंट मांग रहा है। मैं क्या करता हूं, अभी फिलहाल के लिए ये वाली सेटिंग का तो स्क्रीनशॉट लेके शीट पे लगा देता हूं, और शीट का मैं आपको एक्सेस भी दे दूंगा। ये हो गया मेरा कुछ, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो यहाँ पर ये आ गया अपने सामने एडवांटेज कैंपेन बजट। हो क्या रहा है, वो अगर ये ऑफ रहेगा, ठीक है, अगर ये ऑफ रहता है उस केस में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे जाऊंगा, और यहां पर एड सेट लेवल पर मैं लगा दूंगा 500 रुपए, और इस वाले एड सेट पे भी मैं लगा दूंगा 500 रुपए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, दिन में ये एक दिन में 500 रुपए इस पे और 500 रुपए इस पे स्पेंड करने के लिए ड्यूटी बाउंड हो जाएगा फेसबुक, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं, मैंने अब इसको ऑन कर दिया है, और अब ये मेरे से डेली बजट मांग रहा है कि आप कितना बजट लगाना चाहते हैं। यहां पर मैं कर देता हूं 1000 रुपए, वही 1000, जैसे कि मैंने यहां पर 500 रुपए एड सेट लेवल पे लगाया है, इधर 500 लगाया और इधर 500 लगाया है। लेकिन अगर मैं कैंपेन बजट पे ही 1000 रुपए लगाकर इसको ऑन कर देता हूं ना, तो देखिए अब क्या होगा, ये बड़ी स्किलफुली आपकी कैंपेन को चलाएगा। और ऐसे देखिए, मैंने एक एड सेट है मेरा 28 से 40, मैं इसको ना 28 की जगह 30 कर देता हूँ, बोलने में थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे को, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। 28 में 30 से 40 अब ज़्यादा इजी हो गया है मेरे लिए बोलना, ठीक है। एक हो गया 30 से 40 और एक हो गया 40 से 50। अगर मैंने कैंपेन बजट को ऑन करके यहाँ पर 1000 रुपए लगाए हैं, तो अब मेटा की जो एल्गोरिथम है ना, मेटा की एल्गोरिथम ये देखेगी पूरे दिन में दोनों में से कौन सा एड सेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पहली चीज़, ठीक है। अगर मान के चलिए मैंने यहाँ पर ऑन करके 1000 रुपए लगा दिया है ना, कायदे से देखा जाए अगर इन दोनों एड सेट में तो 500-500 रुपए ऑटोमेटिकली दिन के डिवाइड होने जाने चाहिए, क्योंकि मैंने कैंपेन लेवल पे 1000 रुपए लगा दिया है ना। हाँ जी, हाँ, लेकिन अगर ये ऑन है एडवांटेज कैंपेन बजट, तो उस केस में एल्गोरिथम क्या देखेगी, एल्गोरिथम ये देखेगी कि दोनों में से कौन सा एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मान के चलिए 30 से 40 साल मेल वाला एड सेट ज्यादा अच्छा पूरे दिन में परफॉर्म कर रहा है। नहीं ये कैसे पता नहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, लीड आएगी मेरे पास, कन्वर्जन होगा। देखिए अभी तो ये अवेयरनेस कैंपेन है ना, अवेयरनेस कैंपेन में तो ये नहीं वाला तो हमें अवेयरनेस का पता कैसे चलेगा अभी कितना अभी awareness बता रहा हूँ, अभी वही बता रहा हूँ। अभी अवेयरनेस कैंपेन पे तो इसको ऑन करने का बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। अगर मैं लीड कैंपेन रन करता हूं इसी में ही, मान के चलिए अगर मैं इसको लीड में चेंज कर देता हूं उस कैंपेन को, तो इस केस में क्या होगा, मान के चलिए इस वाले में 30 से 40 वाले में आई है मेरे पास शुरू के 2 घंटे में, या फिर शुरू के 6 घंटे मान लो आप, दिन के शुरू के 6 घंटे में इस वाले ने तो दिए मेरे को 8 लीड, और इस वाले ने दी है मुझे 2 लीड। तो एल्गोरिथम अब समझ गई है कि ये वाला जो कैंपेन है ना, सॉरी ये वाला जो एडसेट है ना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब वो क्या करेगी, सारा का सारा बजट इस वाले एडसेट में लगाने की कोशिश करेगी, ताकि मुझे कहीं से तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, समझे आप? हाँ जी, हाँ, तो अवेयरनेस कैंपेन में तो हम क्या ही जज करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन में जज करने के लिए कुछ अच्छा पैरामीटर नहीं होता है, बस ये है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, XYZ लोगों तक पहुंचाता रहता है बस वो हमारे ऐड को। लेकिन अगर लीड की बात करूं या मैं सेल्स की बात करूं, तो दोनों में ही बहुत हम आराम से जज कर सकते हैं ना कि कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ये ऑफ है, मान के चलिए मैंने अभी इसको ऑफ कर दिया है, एडवांटेज कैंपेन बजट को मैंने ऑफ कर दिया है। ऑफ करने से क्या हो रहा है, अब दोनों पे 500 रुपए मैं इस पे लगाऊंगा, 500 रुपए मैं इस पे लगाऊंगा, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ, लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, अब फेसबुक ऐसा नहीं है कि दोनों में 500-500 रुपए बांट देगा, वो दोनों की परफॉर्मेंस चेक करेगा।
और स्टार्टिंग के कुछ घंटों में, और जो वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एडसेट उसको वो ज्यादा पैसे रुपए देगा, और जो कम परफॉर्म कर रहा है उसको वो कम रुपए बजट अलॉट करेगा, ताकि फेसबुक की एल्गोरिथम भी ये चाहती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी लीड्स आए। बस, कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। क्लियर है ना? ये बहुत काम का ऑप्शन है, लोग आमतौर पे यूज नहीं करते हैं इसको। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं अगले ऑप्शन पे। ये है हमारा एडसेट। मैं तो सोच रहा था वीकेंड न्यूज के लिए मैं 1 या 2 वीक ऐसे ही 3-4 बना के देख लेंगे महंगे वाले, क्या मतलब क्या अपडेट आ रहा है, हाँ हाँ, पता चल जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, हाँ हाँ मतलब अगर हम 2-3 दिन करते तो पता चलेगा ना। हाँ, मतलब क्या कौन सा कैंपेन रन करना चाहते हैं आप? नहीं, जैसे मैं यूआई यूएक्स डिजाइन कोर्स के लिए लीड वाला करूंगा, हाँ जी, एंगेजमेंट वाले तो मैं 100 रुपए वाले ही करूंगा, हाँ हाँ, मगर लीड वाला मैं 1000 वाला कर दूंगा। सही है, परफेक्ट है। और वो ऐसी 1000 का एक हाँ, वैसे 2 बना लिए सेट, हम्म, ऐसे 3-4 हो जाएंगे तो पता चल जाएगा ठीक क्या है। स्टेटस है। तो बस एक एक मेरी बात मानिएगा, इस बार ना करके अगले वीक ज्यादा से करना। ज्यादा मैं नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। हाँ तो हाँ, मतलब परफेक्ट। 10,000 रुपीज मैं निकाल लूंगा कि 10,000 इन्वेस्ट कर लेता हूँ, हाँ, पता चल जाएगा ना कहाँ है, कितनी परफेक्ट। आती हैं, कितने फॉलोअर्स बढ़ते हैं। हाँ, लाइव जज कर लेंगे अपन लोग उस कैंपेन को। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है जी। अब देखिए, कैंपेन बजट पे हो गया है, जितने भी ऑप्शन थे अपन सारे समझ चुके हैं, है ना? हाँ आगे जी। बढ़ता हूँ, एडसेट लेवल पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पर एडसेट का नाम हो गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस। अवेयरनेस में मैं पहले तो इसको ओपन करके, ये हमारे काम का नहीं है, वीडियो व्यू ये मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। वीडियो व्यू यूज करना है तो मैं वीडियो ऐड बनाऊंगा, अवेयरनेस में इस वाले में मैं यूज नहीं करूंगा इसको। ये हो गया अवेयरनेस, और यहाँ पर मैं इसको पेश कर देता हूँ जी। परफॉर्मेंस गोल है ये टॉपिक का नाम, ठीक है जी। हाँ जी। एक सेकंड, परफॉर्म गोल, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल में देखिए क्या क्या चीज बोल रहा है वो। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, और दूसरे में क्या बोल रहा है वो, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। तीसरे में क्या बोल रहा है, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मेरा मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड। इस पर मैंने इसको सिलेक्ट करा है, शो मोर पे जाता हूं। यहां पर देखिए एक चीज आ रही है, फ्रीक्वेंसी कैप। ठीक है, 1 इम्प्रेशन एवरी 7 डेज। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड में वो क्या बोल रहा है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। यानी कि यहां पर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने के चक्कर में है। ठीक है जी, एल्गोरिथम क्या चाह रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बस मेरे ऐड को देख लें। और ये जब मैं सिलेक्ट करता हूं ना, सिलेक्ट करने के बाद अभी तीनों ऑप्शन बताऊंगा, दोनों ऑप्शन भी बताऊंगा, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद ये मेरे से मेरा फेसबुक का पेज मांगता है। जो भी फेसबुक का पेज है जिसका मैं ऐड रन करवाना चाहता हूं, मैं वो वाला फेसबुक का पेज सिलेक्ट करने के बाद नीचे आता हूं। यहां पर ये ऑप्शन आ रहा है मेरा फ्रीक्वेंसी कैप। इसका क्या मतलब है कि एक इंप्रेशन एवरी 7 डेज। इसको मैं चेंज कर देता हूं, मान के चलिए 10 इंप्रेशन, 10 इंप्रेशन इन 1 डे। यानी कि अगर मैं, इंप्रेशन क्या हुआ? अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। एंगेजमेंट। नहीं नहीं, इंप्रेशन का मतलब ये हो गया कि मान के चलिए टाटा नेक्सॉन का एड आपको अभी एक बार दिख गया, आप अपना इंस्टाग्राम चला रहे हैं और उस पर टाटा नेक्सॉन का एड आ गया। ठीक है जी, हाँ जी। ये एक इंप्रेशन काउंट हो चुका है। हम्म। अगर आप 2 घंटे बाद फिर से इंस्टाग्राम चला रहे हैं और फिर से वो ऐड आपके सामने अपीयर हो जाता है, वो दो इंप्रेशन हो गए। अच्छा, जितनी बार इंस्टाग्राम खोलेंगे? हाँ जी, हाँ जी, नहीं जरूरी नहीं है जितनी बार आप इंस्टाग्राम खोलेंगे वो ऐड आई आए, जितनी बार वो ऐड आपको दिखेगा उतने इंप्रेशन काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना? कोई ठीक डाउट? है, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, तो इंप्रेशन का यही मतलब है कि एक बार एक यूजर ने मेरे ऐड को देख लिया है, बस वो एक इंप्रेशन काउंट हो गया है। तो मैं अभी इस वाले ऑप्शन पर जाता हूं, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स पे गया, और जाने के बाद यहां पर फ्रीक्वेंसी कैप में मैंने कर दिया भाई एक दिन में मैं एक यूजर को 10 बार अपना ऐड दिखाऊंगा। आपको भी पता होगा कि हमारे पास कुछ ऐड होते हैं जो बार बार आते रहते हैं, नोटिस करा होगा शायद आपने, है ना? हाँ जी, हाँ जी।
तो मैं आपके लॉजिक से मैं जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि एक ऐड अगर मैं आपको दिन में 100 बार दिखाऊं तो जाहिर सी बात है जो ऑडियंस है वो तो इरिटेट हो जाएगी ना, आप तो चिढ़ जाओगे। इरिटेट हो जाएगी, हाँ आप तो कभी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। हाँ अभी आप अगर मैं आपको फ्री में भी दूंगा तब भी नहीं लोगे, इतना चिढ़ जाता है आदमी, है ना। तो आपके हिसाब से हमें कितने वो रखने चाहिए इंप्रेशंस की जो यूजर है वो आयरेट ना हो, चिढ़े ना। 2 रखने चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट ऐड दिखा दें। मेरे जैसे हिसाब, एक मैंने हाँ जी, यूआई यूएक्स का दिखा दिया, एक प्रोडक्ट डिजाइन का दिखा दिया, एक डिजाइन थिंकिंग है, यूजर रिसर्च का। ओके। मतलब एक दिन में डिफरेंट डिफरेंट ऐड हो गए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के। मेरे हिसाब से ना एक दिन में अपन लोग 4 इंप्रेशन दिखा सकते हैं। हाँ, 4 इंप्रेशन तक चढ़ जाता है, सामने वाला चिढ़ता नहीं है और उसको याद भी रह जाती है मेरी ब्रांड। अगर मैं दिन में 1 या 2 बार दिखाता हूँ ना, भूल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है फ्रीक्वेंसी कैप में, अगर हम एक दिन में बस, हाँ 4 से ज्यादा हो गया तो चिढ़ने लग जाता है आदमी, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी कैप। अब मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं इसमें परफॉर्मेंस गोल में, ये हो गया मेरा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे ऐड को लेके जा रहा है, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, वो कम लोगों को ज्यादा बार मेरा ऐड दिखा रहा है। ठीक है, ये फर्क होता है बस दोनों में, कि इस वाले में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इसमें कम लोग लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा बार, इतना ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है ना। देखो जैसे ही मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूं ना, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, आप देखोगे ये जो साइड में आ रहा है ये बढ़ गया है ना। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट किया मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, ये देखो ये 17,000 हो गया, ये 52 कुछ था ना अभी, ये कम हो गया, यानी कि अब कम लोगों को मेरा ऐड ज्यादा बार दिख रहा है। ये है लॉजिक इसके पीछे का। क्लियर है। ठीक है। ओके। अब उसके बाद ये जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है ना, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है क्वालिटी ऑडियंस। एक बार मैं चाहता हूं आप एक बार पढ़ना, ये जो नीचे क्या लिखा हुआ है प्लीज। We will try to show your ad to people who are likely to remember seeing them. जी हाँ, इससे आपको क्या समझ में आया। ये उनको दिखाएंगे जो तुम्हारे ऐड को याद रख सकते हैं। हाँ जी, आपने बोला तो एकदम सही है, लेकिन एक बात बताइए कि मेटा एल्गोरिथम को कैसे पता चलता होगा कि भैया इसने मेरा ऐड देखा और याद भी रखा है। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करिए, लीजिए 10-5 सेकंड लो, थोड़ा सोचो। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ चीज सर्च करी, हाँ जी। तो सर्च करने से पता चलता है, अगर मैं मान लो क्या चीज सर्च कर रहा हूँ, हाँ अगर हाँ वो चीज जो चीज सर्च हो रही है उसको बार बार दिखाया जाएगा। हाँ हाँ तो मैं मान लो आपको कोई चीज मैं दिखाता हूँ, जैसे हम यूट्यूब में करते हैं, हाँ हम हाँ कोई चीज सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड चीजें आने लग जाती हैं। जी तो मेरे ख्याल से इसमें भी ऐसे ही होगा कि हम कोई चीज सर्च करेंगे, मान लो हाँ मैं फेसबुक इंस्टाग्राम में कोई चीज सर्च करता हूँ, तो हमारी जो एड्स होंगी उसी टॉपिक से रिलेटेड दिखाना स्टार्ट हो जाती है। राइट। लेकिन इसमें लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है। ये पहली बात तो मेटा ने कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा ये चीज कि वो एड रिकॉल लिफ्ट को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन अपन लोगों ने, मतलब नॉट मी बट जो दुनिया के जो बड़े बड़े जो डिजिटल मार्केटर्स है ना, उन लोगों ने ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, वो इस इन्होंने मतलब हाउ दे समराइज दिस इज, ये एड रिकॉल लिफ्ट का मतलब होता है क्वालिटी ऑडियंस। क्वालिटी ऑडियंस कौन सी होती है देखिएगा, जिसने एड को देखा, देखने के बाद उसने ऐड पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद वो पहुंचता है वेबसाइट पर, और वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पे जाके वो इंटरैक्ट करता है वेबसाइट से, क्योंकि ये सारी चीज तो मेटा रिकॉर्ड कर तो सकता ये है ना। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यस, ये वाला ऑप्शन ना। अब इसके अलावा और भी एक चीज बताता हूं मैं आपको। अब मान के चलिए किसी ने मेरा ऐड देखा, वेबसाइट पर गया, उसने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करा और वापस आ गया। मान के चलिए थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद उसने आपकी ब्रांड को दोबारा सर्च करा है। अगर वो सर्च कर रहा है आपकी ब्रांड को आपका ऐड देखने के बाद, इसका मतलब वो याद रख पा रहा है ना। हाँ तो वो लोग, आप हमारे मोबाइल में स्पाइंग तो ये लोग करते ही हैं, तो उनको सब कुछ पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे लोगों की, अब मान के चलिए अगर एक, कितने होंगे फेसबुक पे। अब जैसे होता है ये हाँ जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये एजुकेशन वाले जो भी, जैसे आपका भी ग्रासटेक है, हाँ हाँ तो आप डाटा कहाँ से लोगे ना, जैसे बल्क डाटा चाहिए, जी जैसे स्टूडेंट्स हैं,
तो नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, उनका डाटा कैसे निकल सकता है? उनका डेटा कैसे निकल सकता है? हाँ, उनका डेटा हम कैसे निकालेंगे? जैसे कोई स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहा है, हाँ हाँ, नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहा है, जो अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, आएगा अभी आगे आएगा। ऑडियंस टारगेटिंग में ना, है ना, वही पूछ रहे हैं वो ना? चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मतलब हाँ क्योंकि हमारे कुछ यूजर बनेंगे, जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लो नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहा है, वो बैचलर कर रहा है किसी भी स्ट्रीम में, अगर वो लास्ट ईयर में है हाँ, तो वो यूआई यूएक्स डिजाइन का स्टूडेंट बन सकता है। बिल्कुल सही सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल बन सकता है। तो वो चीज़ कैसे मैं फाइंड आउट करूँ, वो अभी मैं अभी इतने दिनों से सोच रहा था। अभी देखते हैं वो, उसको आगे देखेंगे अभी। हाँ जी, अभी बताता हूँ मैं वो चीज़। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई, एड रिकॉल लिफ्ट। हाँ, इसमें जो अवेयरनेस बोला है, इसमें से ये मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट वाला इंपॉर्टेंट और पहला पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखो, सेकंड वाला मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही बात है। ये अगर आपको इससे कोई फॉलोअर फायदा वॉलो, नहीं, अगर वो कम ऑडियंस पे जा रहा है और हम बार बार दिखा रहे हैं तो उसका फायदा नहीं, वो इरिटेट हो जाएगा, सेकंड हाँ वाला तो यूजलेस हो जाएगा जी एकदम हाँ, से। वो चिढ़ जाता है यूजर। हाँ, अगर सेकंड वाला यूज करना है तो वो एंगेजमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको क्वालिटी ऑडियंस तक रीच करना है ना, दिस इज द ट्रिक। हाँ, एड रिकॉल लिफ्ट सिलेक्ट करते हैं अपन लोग। ओके, अब एड रिकॉल लिफ्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने, और उसके बाद ये हाईएस्ट बिड वॉल्यूम बोल रहा है, यहाँ पर अपन ये सब चीज़ें तो ऑप्शन चेंज ही नहीं कर सकते हैं। डायनामिक क्रिएटिव थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, पहले अपन ऐड क्रिएट करेंगे, उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव पे जाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ये वाला ऑप्शन जिसका नाम है बजट एंड स्केड्यूल। ये भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। मैं बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहा हूँ? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, समझ आने से मतलब होता है। एग्जैक्टली exactly. इसको लिया, और यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल भी करता हूँ। मैं आपको एक बार इसका भी फ़र्क समझा देता हूँ, ये क्या चीज़ है। अब ये आएगा नहीं, रुक जाइए। इसमें यही होता रहता है, पता नहीं कहाँ गया वो। हाँ, ठीक है। बजट एंड शेड्यूल में ना दो चीज़ें होती है हमारी, एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। डेली बजट पे मैं जाता हूँ और मैंने यहाँ पर अभी लगा देता हूँ, मान के चलिए, वैसे जस्ट फॉर जीके, आप मिनिमम यहाँ पर 85 रुपीज़ का ऐड चला सकते हैं, उससे कम का नहीं चला सकते, ठीक है। देखो, अगर मैं 80 कितने डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर 83 डालता हूँ ना, 83, तो ये मुझे ऐड नहीं रन करने देगा। वो बोलेगा कि मिनिमम आपको 83.84 रुपये तो डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 84 ही कर देता हूँ इसको, मिनिमम आपको यहाँ पर 84 रुपीज़ डालने पड़ते हैं इतने। ये मेरा डेली बजट हो गया, लेकिन 84 में तो क्या ही होगा, है कि नहीं। मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, इसको कर देता हूँ 1000 रुपये। अब एक बार समझेंगे आप, डेली बजट 1000 रुपये में अगर लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मेटा की एल्गोरिथम एक दिन में 1000 रुपये खर्च करने पे बिल्कुल फोकस करेगी। उसका मेन एम क्या होगा, 1000 रुपये दिन के निपटा देना आपके, irrespective of the fact that you are receiving good leads or your good conversions or not, ठीक है जी। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी ठीक है। आपकी आवाज एकदम गायब हो जाती है बीच में। नहीं, जी, मैं सोच रहा था कुछ। अच्छा अच्छा, देखिए मैं बताता हूँ, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं नहीं, डेली, वो समझ आ गया मुझे, वो समझ आ गया। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि मान लो मैं 1000 रुपये लगा रहा हूँ, मान लो महीने के 30,000 रुपये लगा दिए, हाँ, तो अगर कोई कन्वर्जन, मतलब ये गारंटी होती है कन्वर्जन होता ही है, अभी या मतलब अगर बिल्कुल ही नहीं हुआ तो? अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है दूर दूर तक, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, जितना मैंने कैंपेन चलाई है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं विप्रो में था तो हम लोग विप्रो में ना, क्या था मेरा जो काम था, जो इंडिया के जो सबसे ज़्यादा टॉप के जो वो रन करते हैं ना एड्स कंपनीज, जिनका एक दिन का बजट 1,20,000 रुपए, 1,40,000, 2-2 लाख रुपए डेली बजट होता था उन लोगों का, ठीक है। अच्छा। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, 1 मिनट देंगे प्लीज मेरे को? हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ओके,
हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग को मान के चलिए मुझे एक बड़ी उसकी कंपनी है, एक एडटेक कंपनी है बहुत बड़ी, ओके, इंडिया की जो कोई भी एक बड़ी एडटेक, क्योंकि मैं नाम ड्यू टू प्राइवेसी रीजन में नहीं बता सकता ब्रांड के नाम, उन लोगों, अनअकैडमी। एग्जाम्पल ले लेते हैं अनअकैडमी, लेकिन अनअकैडमी बहुत छोटी है, कोई और मतलब जैसे अपग्रेड अपग्रेड हो गए ऐसा कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक है। इन लोगों के डेली बजट होते हैं 1,20,000, 1,40,000 रोज के होते हैं इनके डेली के। और इन लोगों को भी कोई गारंटी नहीं होती है कि हमको आज 1,00,000 रुपए अगर मैं डाल रहा हूँ, 1,50,000 रुपए डाल रहा हूँ तो भाई मेरे को बिजनेस मिलेगा मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है उस चीज की, ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, लेकिन अब ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार चला जाए पूरा दिन, कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखते हैं ना तो लोग प्रॉफिट में ही रहते हैं, क्योंकि अगर कोई दिन मतलब महीने का 4.5-5 लाख रुपए अगर ऐड पे लगा रहा है तो वो तभी लगा रहा है जब उसको बेनिफिट है। और इन लोगों के ऐड तो मतलब कितने 10-10 11-11 महीने से तो मैं ही देख रहा था, तो they do spend because they think they will get good conversions which they get as well। ठीक है। हाँ, कभी कभार हो जाता है, कोई ऑड डे आ गया, कोई ऑड वीक आ गया, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर इसमें से मेटा में से अगर आपको ढंग का प्रॉफिट निकालना है तो देखिए बजट तो लगाना पड़ेगा, ओके। ठीक है। हम लोग कहाँ पर रह जाते हैं, हम लोग उसी में रह जाते हैं कि बजट कम है, मैं कम स्पेंड करूंगा और फिर जितना भी आएगा मैं उसके उस हिसाब से मैं देखूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस ना गलत पड़ जाता है। अगर हम बजट बढ़ाते हैं ना तभी अपने पास बढ़िया बिजनेस आता है, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोट करा है। अच्छा। हाँ जी, चलिए, डेली बजट तो ये हो गया, 1,000 रुपए मुझे दिन का यहाँ पर लगाना ही लगाना है। दूसरी चीज आती है यहाँ पर लाइफ टाइम बजट, ये वाला जो ऑप्शन है ना ये ज्यादा बेटर है। मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ ना तो लाइफ टाइम बजट ज्यादा अच्छा ऑप्शन देते हैं, ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट देते हैं। पहली बात तो ये, मैं डेली बजट मिनिमम 84 रुपीज लगा सकता हूँ, है ना, अभी देखा आपने। लेकिन लाइफ टाइम बजट मैं अगर लाइफ टाइम बजट लगाता हूँ तो मैं यहाँ पर डाल के देखिए, अगर कर देता हूँ मैं 1,000 रुपए और बाहर क्लिक करता हूँ, क्या कह रहा है, 2,515 मिनिमम मुझे रखने पड़ेंगे अगर मुझे लाइफ टाइम बजट यूज करना है तो, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं लाइफ टाइम बजट लगाता हूँ 4,000 रुपए का, और शेड्यूल मैं करता हूँ इसको कितने दिन के लिए करें हम इसको शेड्यूल, एक मिनट मेरा मेरे को कैलकुलेशन करने देना। अगर मैं एक महीना अपने ऐड को चलाता हूँ, ठीक है, तो कितने रुपए कंज्यूम हो रहे हैं मेरे, 48। हैं जी, 48,000। ना ना, मैं एक महीने अगर नहीं, एक महीने नहीं करते, 14 दिन कर लेते हैं। अगर मैं 14 डेज के अच्छा, लिए, 1,20,000 रुपये। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ और बता रहा हूँ, एक मिनट रुकना। 4,000 रुपये मैंने इसको लाइफ टाइम बजट दिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड चले 14 दिन, ठीक है। तो 4,000 डिवाइडेड बाय, 56,000। अरे एक सेकंड रुकिए तो सही, हाँ, एक दिन में मेरे 285 रुपीज लग रहे हैं, नहीं समझे। अच्छा अच्छा। मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर अच्छा, मैं, इसमें डेली का नहीं है, हाँ 14 दिन का है। वही वही चीज है, लाइफ टाइम बजट ना डेली का नहीं होता। अगर मुझे डेली बजट लगाना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और डेली बजट सेट कर लूंगा, लेकिन अगर मैं लाइफ टाइम बजट लगा रहा हूँ 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, और मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ 14 दिन, तो 14 दिन आज से आप देख लें, आज है 7 तारीख, मैं कल ले लेता हूँ कि कल से मैं अपना ऐड शुरू कर रहा हूँ, तो ये 14 दिन इसके कब हो जाएंगे, 8 तारीख से लेके 21 तारीख तक 14 दिन हो गए ना अपने। हाँ जी। हाँ, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, 8 तारीख हो गई कल, और एंड डेट क्या होगी मेरी, एंड डेट हो गई मेरी, एक सेकेंड, अगस्त नहीं, इसको नीचे करता हूँ, जी 8 तारीख, मैं ले लेता हूँ 21 तारीख, ठीक है। मंडे से लेके एक 2 हफ्ते के संडे को मेरा ऐड चलना बंद हो जाएगा अपने आप, है ना। मैंने यहाँ पर क्योंकि शेड्यूल डेट लगा दिया है और बजट मैंने इसको दिया है 4,000 रुपये। जब 4,000 रुपये मैंने इसको दे दिए हैं तो यहाँ पर एक जो दिन की मेरी कॉस्टिंग आ रही है
वो आ रही है मेरी 285 रुपीज। हाँ जी। राउंड ऑफ कर लेते हैं, 286 हो गया, है ना, क्योंकि 4000 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ गया मेरा आंसर। अब देखिए होता क्या है, मैं अगर मैं डेली बजट पे जाता हूँ, ठीक है, डेली बजट पे जाके अगर मैं 285 रुपीज डाल देता हूँ ना, तो मेटा क्या करेगा, एक दिन में मेरे 285 रुपीज खर्च करेगा ही करेगा। समझ गए आप ये वाली बात, डेली बजट वाली बात। हाँ जी। लेकिन अगर मैं लाइफ टाइम बजट पर जाता हूँ, लाइफ टाइम बजट में क्या करेगा, कायदे से तो दिन का मेरा 285 रुपीज हो रहे हैं, और 285 हाँ जी। रुपीज से उसको दिन के मेरे 285 रुपीज लगाने चाहिए। लेकिन लाइफ टाइम बजट में मेटा क्या करता है, मेटा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि अगर मैं लीड्स का मैंने कैंपेन रन करा है या सेल्स का मैंने कैंपेन रन करा हुआ है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये देखेगा आज का दिन, आज के दिन में अगर मान के चलिए 6-7 घंटे हो गए और मेरा ऐड बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये मेरे ऐड को चलाना रोक देगा आज के लिए, हाँ जी। मेरे बजट को फालतू में कंज्यूम नहीं करेगा। और जिस दिन इसको लगेगा कि भाई आज का दिन बढ़िया है, आज तो बड़े सारे फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, 1 घंटे में ही 3-4 फॉर्म फिलअप हो गए, तो यानी कि हो सकता है वीकेंड हो या फिर कोई फेस्टिवल हो या कोई भी बात हो, बच्चों के हाँ जी। रिजल्ट आया हो, फ्री हो बच्चे, तो उस दिन क्या करेगा, ये बजट को ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो लाइफ टाइम बजट में ना जो मेटा की एल्गोरिथम है वो बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाती है। समझ गए आप? ठीक है। तो मैं खुद भी तो पर्सनल, ज्यादा अच्छा है कि लाइफ टाइम बजट ही यूज करना चाहिए। कायदे से तो देखिए बिल्कुल सही बात है, लाइफ टाइम ही यूज करना चाहिए, पर लाइफ टाइम में बस दिक्कत ये आती है कि हमको एक बार में ज्यादा बजट डालना पड़ता है, जो लोगों पे थोड़ा भारी पड़ता है, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम बजट पे जाते नहीं है। अदरवाइज मैं रिकमेंड करता हूँ लाइफ टाइम बजट यूज करना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये हो गया अपना लाइफ टाइम बजट। और यहाँ पर नीचे आ रहा है इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड, ये वाला ऑप्शन मुझे देगा नहीं, लाइफ टाइम बजट वाला है, इसने क्लोज कर रखा है। ओके, रन एड्स ऑल द टाइम, ऐसा कोई टाइम है जब मेरे को अपने ऐड को स्टॉप करना है कि भाई रात के 2 बजे मेरा ऐड ना चले? आपके हिसाब से क्या होता है, मेरे को रखना चाहिए ये? नहीं, क्योंकि रात को ज्यादा ऑडियंस आती है, मतलब 9 बजे से लेके 2 बजे 3 बजे तक ही लोग ज्यादातर इंस्टाग्राम देखते हैं। हाँ, हाँ मैं जी। भी बिल्कुल एग्री करता हूँ उस बात से। तो मुझे ना एड कि मैं शेड्यूलिंग, खुद रात को मतलब देखता हूँ, तो इसलिए मेरे को पता है। हाँ अरे मैं खुद भी, मैंने कई बार तो मैं नींद में ही कई फॉर्म वॉर्म फिलअप कर देता हूँ, अगले दिन सुबह कॉल करते हो मेरे को। जी। तो मेरे को ना एड शेड्यूलिंग वाला ऑप्शन इतना बढ़िया नहीं लगता है, तो मैं रेयरली इसको यूज करता हूँ। सिर्फ उसी केस में यूज करता हूँ कि जब क्लाइंट ने बोला हुआ है कि भाई रात में मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए, बस उसी इस केस में मैं यूज करता हूँ। ओके, अब उसके बाद अगला ऑप्शन आता है मेरा ऑडियंस का, ठीक है, और इसमें आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जल्दी फिनिश हो जाएगा आपका, जिस स्पीड से अपन चल रहे हैं ना, क्योंकि आप अकेले ही हैं ना इस बैच में, हाँ जी। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और मैं भी बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, ये आ गया मेरा ऑडियंस का टैब। ऑडियंस, देखिए अभी मैं कस्टम ऑडियंस क्या होता है, सेव्ड ऑडियंस क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए इग्नोर। मैं सबसे पहले आ जाता हूँ लोकेशन पे, और टाटा नेक्सॉन जो है इसको मैं करता हूँ अभी एडिट। और मेरे को डिपेंड करता है कि भैया मेरे को कहाँ पर चलवा रही है कंपनी, नोएडा में चलवा रही है क्या, या पूरे दिल्ली एनसीआर में चलवा रही है, या फिर पूरे इंडिया में चलवा रही है, वो तो उन लोगों के ऊपर है ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर पहले तो डाल देता हूँ नोएडा, ये आ गया नोएडा, ठीक है। और इंडिया को हटाना पड़ेगा, ये रहा इंडिया, क्योंकि ये इंडिया भी दिखाएगा और नोएडा को, दोनों को सिलेक्ट कर रखा है इसने भी, तो मुझे इंडिया को मैं यहाँ पर हटा के सिर्फ नोएडा ही नोएडा में अपना यहाँ पर रन करता हूँ। अब वो भी उड़ गया मुझसे, कोई बात नहीं, दोबारा डाल लेते हैं। ये हो गया नोएडा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सर्कल आ रहा है, ये देखिए एक सर्कल आ रहा है,
ये एक तरीके का रेडियस है। इसने नोएडा का जो सिटी सेंटर वाला जो एरिया होगा या फिर नोएडा का जो भी सेंटर होगा वहां से इसने एक रेडियस ले लिया है और उसने एक सर्किल घुमा के इस तरीके से एज अ रेडियस वो मेरे ऐड को कवर कर रहा है, ठीक है ना। अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर मेरा इतना बहुत ज़्यादा रेडियस हो रहा है तो ये आ रहा है आपका रेडियस, यहाँ पे जाएंगे और रेडियस को अब मैं और कम नहीं कर सकता, मिनिमम मेरी रेडियस इतनी रहेगी, ठीक है। बढ़ा ज़रूर सकता हूँ मैं सर्किल को, लेकिन मिनिमम मुझे 10 माइल तो रखने ही पड़ेंगे। अब देखो अगर मैं इसको कर देता हूँ 50 माइल कर दूंगा ना, देखना अब ये अलीगढ़ वलीगढ़ सब कवर हो गया है, मेरे मेरे में रेवाड़ी तक जा रहा है मेरा ऐड, देख रहे हो, क्योंकि पलवल है, जेवर है, ये जितना ये भी सब आ रहा है एक सेकंड ना, ये सब मेरा जो रेडियस है वो बहुत बढ़ गया है। कायदे से तो मैं क्या करूंगा, इसको मिनिमम रखूंगा, छोटा कर दूंगा इसको, ताकि जो आउटर जो एरिया है ना वहां पर मेरा ऐड ना दिखे और जो सिटी सिटी है वहां पर ही मेरा ऐड आए। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। अब अगर इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, मैं ब्राउज पे जाता हूं, जो आपके मेरे ख्याल में मिल जाएगा आपको अपना आंसर। क्या बताया था आपने? नॉर्थ कैंपस है ना? अब की आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, नॉर्थ कैंपस बोला था। किधर पड़ता है नॉर्थ कैंपस? थोड़ा और एरिया बताना आसपास का, कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। कमला विश्वविद्यालय? नगर। हाँ कमला नगर ना, कमला नगर विश्वविद्यालय दूर है क्या, आसपास ही है? आसपास है, हाँ वही। 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। हाँ राइट राइट राइट। कमला नगर डालता हूँ मैं यहाँ पर, इसको तो मैं कमला नगर मार्केट आगरा ना, कमला नगर देखो नहीं आ नीचे रहा आ है। रहा है, हाँ नीचे आ रहा है कमला नगर न्यू दिल्ली। कहाँ आ रहा है? नीचे, नीचे और नीचे। गोल ये आ चक्कर? रहा है। हाँ ये भी है। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो कि कमला, नहीं नहीं ये तो कुछ और है। कमला नगर ये दिल्ली नेबरहुड। हाँ। इसको मैं करता हूँ क्लोज और यहाँ से मैं हटा देता हूँ अब नोएडा, ठीक है जी। अब देखते हैं कमला नगर, ये लोकेलिटी करोल बाग। थोड़ा इंटरफेस ना इसका बहुत स्लो है, देर में रीड करता है। ये देखो कमला नगर एरिया में घूमेगा और इतनी आपकी एस्टिमेटेड रीच है, ये हो गया, ठीक है। ठीक है। ओके, इसको हटा कर ना मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ। कमला नगर को मैंने दिया रिमूव, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका ड्रॉप पिन का। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी। ये आ रहा नॉर्थ कैंपस, इसी की तो बोल रहे थे आप। मैं क्या करता हूँ, इधर पकड़ा मैंने पिन और इस पिन को जाके मैंने रख दिया इस जगह पे, ठीक है। और यहां से ये रही आपकी रेडियस, जितना आप इसको 10 माइल अगर मुझे दिख रहा है तो मैं 10 माइल, अब आसपास के जितने भी एरिया में, बस इतने इतने एरिया में मेरा ऐड चलेगा जी, ठीक है। लेकिन मैं 10 माइल को रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि बहादुरगढ़ तक मेरा ऐड जा रहा है, लोनी बॉर्डर सब जगह जा रहा है, तो ये मेरी एक रिस्ट्रिक्शन है। एक सेकेंड है, हाँ, इसको मैं यहाँ पर अपने ऐड को इतने एरिया में मैं दिखाऊंगा, समझ गए आप? हम्म। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये तो पिन वाला ऑप्शन हो गया, इसको करता हूं मैं क्लोज। अब हम लोगों ने चलो इतना एरिया तो कर लिया, लेकिन अब ये आ रहा है मेरा एज ग्रुप। एज ग्रुप पे मैं जाता हूँ 18, अब साल, ये हम लोग वैसे कायदे से तो अभी टाटा नेक्सॉन का बना रहे थे, बट कोई बात नहीं, आप वाला एज ग्रुप ले लेते हैं। बताइए आप, आपके प्रोडक्ट के जो एज ग्रुप है कौन सी बेस्ट रहेगी? 22 से 38, 22 से 38, ठीक है, 37। 22 से 37 ईयर्स के लोग भी करते हैं? मतलब 22 से 35 डाल सकते हो, 36 तक डाल सकते हैं। अच्छा, आपके पास लीड्स आती होंगी, ठीक है 30 से जी। 40 की भी आ जाती है। अगर एक आया था स्टूडेंट राजकुमार नाम, तो उनको 40 की थी, कोई यूआई यूएक्स सीखना था। अच्छा, वो नाइस, प्रोजेक्ट मैनेजर था आईबीएम में। अरे वाह, वेरी गुड, ठीक है जी। तो आती है, मगर बहुत रेयर आती है। हाँ समझ गया। चलिए 22 से 35 ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर जेंडर बताइए। मेल फीमेल ऑल ही होगा। ज्यादा लीड्स एजुकेशन में तो ऑल ही होगा ना, सब कुछ ही होगा, दोनों को ही टारगेट करेंगे। अच्छा, ज्यादा लीड्स किसकी आती हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा ठीक है, या कम। ठीक है तो उसके, सेम रेशियो है, ठीक रेशियो है, सेम है। फिर तो हमको इसमें ऑल ही रखना पड़ेगा। ऑल ही रखना पड़ेगा, हाँ क्योंकि नॉर्मली एजुकेशन में ऑल ही रखने का फायदा होता है। सही अब बात है। मैं
बांध नहीं सकता ना कि मुझे मैन नहीं चाहिए, क्या मुझे वुमेन नहीं चाहिए, क्या मुझे वुमेन ही चाहिए, क्या मैन नहीं चाहिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता ना। हाँ बिल्कुल दोनों चाहिए मेरे को, तो मैं क्यों अपनी लीड को कम और करूँ क्या, ना। बिल्कुल सही है, आई एग्री विद यू। तो मतलब जैसे कि अगर मैं उसका चलाऊंगा ना, कार का ऐड चलाऊंगा, हाँ तो उसमें डाल सकते हैं, वो एक ऑप्शनल है। हाँ, तो कोई कोई प्रोडक्ट डोमेन ऐसे होंगे जी, उसमें होगा, जैसे ई कॉमर्स का डोमेन है, हाँ ऐसे डोमेन में हम स्पेसिफिक हो सकते हैं। एजुकेशन डोमेन में क्या स्पेसिफिक होंगे, सही मेरे बात को है। तो लीड आने से मतलब, वो मैन आए वुमेन आए जो मर्जी आए, और क्या, यू राइट। क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हो गया अपना, जेंडर हो गया, एज हो गया, लोकेशन हो गया। अब उसके बाद नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अपना डिटेल टारगेटिंग का। डिटेल टारगेटिंग पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं जाता हूँ ब्राउज पे, और ब्राउज पे जाने के बाद तीन चीज़ें आ रही हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। मैं जाता हूँ पहले डेमोग्राफिक पे, दिखा देता हूँ डेमोग्राफिक में क्या क्या आ रहा है। एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ, पेरेंट, रिलेशनशिप एंड वर्क। एजुकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एजुकेशन में मैं जाता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि एजुकेशन लेवल, आपको अपना ऐड किन किन लोगों को दिखाना है, जिनके पास मेरे ख्याल से एजुकेशन में तो सबको ही दिखाना होगा, यस, देखो एक बार और देख, ही हो जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे तो। एक बार देख लो सारे मैं ऑप्शंस कोई आप। भी मिस नहीं करना चाहूंगा ना। हाँ, एक बार देखो तो सही सारे ऑप्शन। आप गलत, अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप देखो सारे ऑप्शंस। ये कुछ और चीज़ है, आप कुछ और समझ रहे हो, देख लिए। हाँ जी। हाँ, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हो क्या रहा है। हम ये वाला ऑप्शन पता है कब यूज करते हैं, जब हमको कोई एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन वाले यूजर को टारगेट करना होता है। जैसे कि मान के चलो आजकल कॉलेजों का टाइम चल रहा है ना, एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, बच्चों के 12th के रिजल्ट आए हैं। तो अगर मैं किसी कॉलेज का ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कॉलेज का ऐड चलाना, तो आप बताइए मेरे लिए सबसे बढ़िया स्टूडेंट कौन सा होगा टारगेट करने वाला। कॉलेज, सम कॉलेज। नहीं, अगर जो ऑलरेडी कॉलेज में है उसको मैं क्यों अपने कॉलेज का ऐड दिखाऊंगा, नहीं समझे। हाँ बात तो सही कह रहे हो, जो मैं, कॉलेज में नहीं है उसको ही दिखाएंगे। हाई स्कूल हो गया। यस, इस केस में तो मैं हाई स्कूल टारगेट कर लूंगा, हाई स्कूल ग्रेजुएट टारगेट कर लूंगा, है ना, क्योंकि मैं तो, मगर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हाँ देखो जो आपके जो कोर्सेज हैं उसमें अलग है, मेरा जो है उसमें अलग है, क्योंकि मेरे तो यूआई यूएक्स जो भी कोर्सेज हैं सब में ग्रेजुएट होना कंपलसरी है बिल्कुल ना। बिल्कुल, नहीं मैं तो समझाने के लिए बस मैंने आपको बताई थी ये बात, है ना। हाई अगर, स्कूल टारगेट वहाँ की जा सकती है, जैसे किसी को डेवलपमेंट का कोर्स करना है बिल्कुल वो राइट, 12 पास ही कर सकता है, किसी को वेब डिजाइन सीखना है, हाँ ग्राफिक्स सीखना है किसी को, हाँ वो जी, 12वीं पास हो सकता है। हाँ मगर सारे एड्स नहीं हो पाएंगे, कुछ स्पेसिफिक एड्स ही हो सकते हैं सही किसी भी बात, चीज में, सही बात है, क्योंकि सारे एड्स अब हाई स्कूल कोई जॉब में कंपलसरी होता है ग्रेजुएट होना। हाँ जी, जैसे जैसे यूआई यूएक्स डिजाइन होगी, प्रोडक्ट डिजाइन हो गई, और भी बता रहे हैं, हाँ इंटरेक्शन डिजाइन। हाँ डिजिटल ठीक, मार्केटिंग में 12 पास ले लेते हैं, हम्म, ग्राफिक डिजाइन में भी ले लेते हैं, वीडियो एडिटिंग में भी ले लेते हैं, जी। तो मोशन ग्राफिक्स में भी ले लेते हैं। आपके केस में मैं अगर होता ना, तो मैं यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता, इसको खाली छोड़ देता। अगर मैं इसे खाली छोड़ रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं अपना ऐड सबको दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे हाँ कुछ, बस एजुकेशन इंडस्ट्री सेलेक्ट करेगी। हैं जी, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा हुआ है, कुछ भी, सब खाली है अभी। अच्छा। और मैं यही रिकमेंड करूंगा आपके केस में कि इसमें से फिर आप किसी को सिलेक्ट ना करें, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, तो मेरा ऐड फिर सिर्फ उनको देखने लग जाएगा जो कॉलेज में है अभी, अच्छा अच्छा। या फिर जिनके पास, अगर मैं इस पे करूंगा तो सिर्फ मास्टर्स डिग्री वालों को मेरा ऐड दिखेगा। मैं चाहता हूं भैया हर, इसके हिसाब से टारगेट करे ये, इनके हिसाब से, इसके एजुकेशन लेवल के हिसाब से ना करे। अब देखो जैसे मैं हाँ नीचे तो आ रहा मेरे ख्याल से जो हमारा डेमोग्राफिक होगा उसमें तो सारी डोमेन, हूँ, और क्या, कोई भी डोमेन से हम ले सकते हैं ना ऐड, हमें तो सारे डोमेन ही चाहिए होंगे। और क्या, हाँ है ना। सही कह रहे हो। हाँ, तो मैं आपको, आप वाले केस में रिकमेंडेशन क्या है कि इसमें एजुकेशन चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अगर मैं एजुकेशन चूज कर लेता हूँ तो मेरी जो ऐड है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, हम्म, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे कि आ रहा है लाइफ इवेंट, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ अवे फ्रॉम फैमिली, नहीं, अगर मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे जाकर
टिक कर देता हूं एनिवर्सरी इन 30 डेज। देखो मेटा को सब पता है कि किसी की शादी हुई है कि नहीं, किसी ने कुछ, किसी का कुछ, किसी का बेबी हुआ है, क्योंकि हम लोग खुद ही तो अपडेट करते हैं ना, है ना। तो लोग मतलब जब अपन मेटा पे अकाउंट बना रहे होते हैं फेसबुक पे, तो वो पूछता है कि भैया आर यू मैरिड या कि नहीं। हम लोग हैं, हाँ जी हाँ जी। है ना, लोग खुद शान से डालते हैं गेटिंग मैरिड इस डेट को, या फिर मैरिड, जो भी डेट डालते हैं उस हिसाब से मेटा पता लगा लेता है कि एनिवर्सरी इसकी 30 दिन के अंदर अंदर आने वाली है, ठीक है ना। हाँ तो अब अगर मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को टिक करता हूं ना, तो टिक करने से अब मेरा ऐड किसको दिखेगा, उन लोगों को जिन्होंने अपने बायो में या फिर अपनी प्रोफाइल में कहीं पर मेंशन कर रखा है कि उनकी जो शादी वाली डेट थी वो थी, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। तो जिन जिन लोगों की 30 दिन के अंदर एनिवर्सरी आने वाली है, अब मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखेगा। लेकिन आपके केस में ये दूर दूर तक रेलिवेंट है नहीं, आपको क्या ही लेना देना एनिवर्सरी आए ना आए, है ना। हाँ जी। तो हम इसको हटा देंगे। अच्छा, आपसे एक ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा, ये वाला ऑप्शन फिर कहाँ काम आ सकता है, ये वाला। एनिवर्सरी वाला मेरे ख्याल से काम आएगा, कार वाले बिजनेस में आएगा। मेरे ख्याल से जिसको ना, मेरे जिसको बहुत महंगी कार लेनी है वो भी बीवी को एनिवर्सरी गिफ्ट करेगा कार। मेरे देखो आमतौर पे कार गिफ्ट एनिवर्सरी पे नहीं करते लोग। मतलब एग्जाम्पल है, कुछ मैं, भी हो सकता है। जैसे कि हो गया डायमंड रिंग, हाँ ये हो सकता जैसे कि हो गया फर्न्स एंड पेटल वाले, है। हाँ जी। है ना। क्योंकि कार तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। एफएमसीजी कह सकते हैं आप, बिल्कुल। जैसे ये कोई ज्वेलरी वाला हो गया, अगर मैं ऐसा कोई क्लाइंट है मेरा, ठीक है, जो ज्वेलरी चलाता है, तो एनिवर्सरी पे लोग ज्वेलरी वोलरी आपस में मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कल्चर होता है देने का, है ना। कार का देखिए, अगर आप कार की बात करें ना, मैं कार को सच बताऊं तो उसकी सबसे ज्यादा सेल होती है इंडिया में दिवाली के टाइम पे। हाँ जी। हाँ, तो वो वाला टाइम, दिवाली वाला ओकेजन तो ठीक है, पर एनिवर्सरी में मैं कार में शायद ना करूं। और बाकी मेरा खुद का पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी। हाँ जी। ओके, ये हो गया लाइफ इवेंट। और अब मैं नीचे आता हूँ, जिसका बर्थडे आने वाला है। अब आपके प्रोडक्ट में तो बर्थडे का कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि जिसका जनवरी में बर्थडे आता है वही आपका कोर्स परचेस करेगा, कोई भी कर सकता हाँ है। हाँ वो हाँ, हाँ, कोई भी कर सकता है। जी हाँ। तो ये वाले ऑप्शन आपके लिए लाइफ इवेंट वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब आपके काम के नहीं है। मेरे में तो सारे ही डोमेन आ जाएंगे ना, कि कोई और भी क्या, डोमेन। जी हाँ। तो आप चेक नहीं करेंगे, टिक नहीं लगाएंगे किसी पे भी, लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड कि इस क्लास के बाद आप इन सबको जा जाके एक बार ओपन करके देखना क्या क्या ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं। अब जैसे, ठीक है ना, करेंगे आप इतना सा काम। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये पेरेंट्स वाला और दिखा देता हूँ, एक बार ये देखो आप, और बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। पेरेंट अप टू 12 मंथ्स, पेरेंट विद अडल्ट चिल्ड्रन। हाँ मतलब 12, मतलब उनका बच्चा 12 महीने का है। हाँ हाँ, एक का 18 से 26 साल के बीच में है। जी किसी का 6 से 8 साल है। अर्ली एज, हाँ। अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन। तो क्या ये आपके काम के हैं ऑप्शंस? नहीं। आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है ये, है ना। किसी का हाँ बच्चा कितना बड़ा है उससे अपने को थोड़ी कोई लेना देना है। क्योंकि वो बच्चा थोड़ी आगे करेगा। और क्या, या फिर ऐसा थोड़ी है कि जिनके गोद के बच्चे हैं वही सिर्फ करेंगे इस कोर्स को। हाँ। हाँ, तो एजुकेशन डोमेन में ये एक बेनिफिट है कि आपको सारे डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप हाँ सबको। मतलब हाँ, करने की जरूरत नहीं, मतलब सब कुछ ऑटो में ऑटो सेलेक्ट हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, सबको आप खाली छोड़ सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली सबको दिखाएगा। ये हाँ। वाला, तब चलिए फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो फिर ये किस काम आ सकता है? पेरेंट्स वाला ये तो जैसे जिनका स्कूल बिजनेस है, वेरी गुड, यस। जैसे कोई टॉडलर स्कूल वाले हैं, प्री हाँ, स्कूल वाले हैं, राइट 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 राइट, जैसे कोई डांस की क्लासेस है, कि म्यूजिक की क्लास है, जी हाँ, तो ऐसे लोगों को आ सकता है। वेरी गुड, सही बात है। अब और भी मैं जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि मान के चलो मैं बेबी प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, हाँ जी, तो मैं वो इस भी आ सकता है। इस पे जाऊंगा ना, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा इस वाले को। बेबी प्रोडक्ट वाले को, हाँ हाँ, तो बहुत ये सही चीज है। डायपर वाइपर उन लोगों को दिखा डायपर करेगा। वाले, जी हाँ, हाँ एफएमसीजी सिलेक्ट कर सकते हो ना डायरेक्टली। राइट राइट राइट। एफएमसीजी में सब कुछ ही आ जाएगा। हाँ, मैं जाता हूँ दोबारा ब्राउज पे, सजेशन पे मत जाना, ब्राउज पे जाना, ठीक है। सजेशन में उल्टी सीधी चीजें बताता है ये, अभी मैं इस पर आऊंगा बाद में।
ब्राउज पे पहले गया, यहाँ पर जाकर आपका एक ये होमवर्क है कि आप एक तो सारे इन सबको चेक करेंगे जा जाके। अब देखो इंटरेस्ट आ रहा है, ये मेरे काम का ऑप्शन है। डेमोग्राफिक मतलब आपके काम का उतना नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे उसका इंटरेस्ट डिजाइन में है, यस, डेवलपमेंट में है, उसका आप आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो यस, उसको भेज सकते हैं। हाँ, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा बैठ के, टाइम लगेगा काफी। क्योंकि बैंकिंग वाला बंदा तो कभी भी नहीं आएगा, और मतलब क्या, कुछ ऐसी फील्ड होंगी, और मान ले किसी ने बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है, वो क्यों आएगा इस फील्ड में? और क्या, जो ऑलरेडी डॉक्टर है वो क्या क्या ही करेगा वो हाँ, यूआई यूएक्स का। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला आ सकता है, कोई कार रेंटल के बिजनेस, वो क्यों आएगा? वो पहले ही इतना मोटा कमा रहा है, तो वो क्यों आएगा? सही बात है, राइट राइट। कॉल सेंटर वाला आ सकता है। ठीक है, ये आप क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। मैं स्टिल आपको पहले तो ये वाला एक लास्ट जो ऑप्शन बच गया है वो और बता देता हूँ, बिहेवियर का। बिहेवियर में एनिवर्सरी, डिजिटल एक्टिविटीज़, ये सारी एक्सपैट, ये भी आपके काम के ये इतने मुझे नहीं। नहीं पता ये कैसे करेंगे। नहीं, ये आपके काम के सेकंड नहीं है। वाला तो मैं कर लूंगा, हैं जी। सेकंड वाला तो मैं कर लूंगा, हाँ, देख लूंगा वो। इंटरेस्ट वाला आप कर लेंगे, बाकी हालांकि आपको जा जा के सारे ऑप्शन ओपन करने हैं, देखेंगे आप सारे, ठीक है ना। ठीक है। मैं आपको, अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा ग्राफिक, ग्राफिक लिखा मैंने, ये देखो ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। अब ये देखो कितने सारे ऑप्शन बता रहा है यहाँ पर। अब आपको उसके साथ साथ यहाँ पर भी ध्यान देना है इस जगह पे, ठीक है। देखो मैंने डाला है ग्राफिक, और अब वो सजेशन दे रहा है ग्राफिक डिजाइन, लेकिन किसमें, फील्ड ऑफ स्टडी में, ठीक है। यानी कि जिन लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग एज अ फील्ड ऑफ स्टडी मेंशन कर रखी है अपने फेसबुक अकाउंट में, अब उन लोगों को आपका ऐड दिखेगा, ठीक है ना। हम्म, तो ये आपके काम का है या नहीं, पहले ही वो बताइए। हाँ, ये काम का है। ना, ये मुझे भी लगता है काम का है। अब उसके बाद और क्या है, एम्प्लॉयर, यानी कि जो एम्प्लॉयर भी काम का है, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन से कोई यूआई यूएक्स शिफ्ट होना चाहता है। वेरी गुड, ये सही बात ये है। भी है। ये हो गया, फिर स्कूल ग्राफिक, वाला नहीं होगा, हाँ, स्कूल वाला नहीं होगा, फोर्थ और वन। ये वाला थर्ड वाला होगा, जॉब टाइटल वाला होगा। होगा ना जॉब टाइटल वाला भी, ठीक है, राइट है, जॉब टाइटल वाला हो गया। अब इसके बाद ग्राफिक स्कूल डिजाइनिंग, वाला स्कूल में नहीं, तो ये अपन नहीं। क्या ही दिखाएंगे, है ना। हाँ, ग्राफिक कम्युनिकेशन मुझे नहीं पता क्या होता है, आप बताओ हाँ, ये होगा। क्या होता है। मतलब ग्राफिक कम्युनिकेशन जो कंटेंट के लिए होता है। अच्छा चलिए ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन डिजाइनर होता है ना, उसका मेन पर्पस डिजाइन बनाने के लिए कंटेंट डिजाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कंटेंट मैटर करता है उसमें। ओके जी। तो वो तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो दिमाग लगा रहा है, उसका ब्रेन है। हाँ, तो ये सब आपके काम के ऑप्शन हैं, आप उसके साथ साथ ना इस पर भी ध्यान देना, ठीक है ना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग विजुअल आर्ट में जिसका इंटरेस्ट है, इस पर मैंने करा क्लिक, ये देखो यहाँ पर आ गया। अब मैं जाऊंगा सजेशन पे, समझे आप इसको, ये देखो अभी वो क्या कह रहा है, यू वोंट लाइकली स्पेंड बजट बिकॉज योर ऑडियंस इज टू स्मॉल। हाँ मुझे पता है ऑडियंस बहुत छोटी है मेरी, पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा ना कोई आपको, नहीं, नहीं, इतना तो नहीं आ रहा। ठीक है। सजेशन पे जाता हूँ, अब देखो आपको पहले तो एक यहाँ पर इसको देना है कीवर्ड, ठीक है जी। यहाँ पर इसको एक ही कीवर्ड दे सकते हैं, मैं 1 लाख कीवर्ड दूं, क्योंकि यहाँ पे तो कीवर्ड बहुत चलेंगे। अब वही तो, सजेशन पे जाना, अब बस सिलेक्ट करते जाओ डिजाइन, जिसका डिजाइन में इंटरेस्ट है बिल्कुल मैं उसको अपना ऐड दिखाऊंगा। होम एंड गार्डन जिसका इंटरेस्ट है, दिखाने का फायदा है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। होम, मेरे हिसाब से तो होम एंड गार्डन का क्या ही लेना देना आपके प्रोडक्ट से, हाँ, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। एडोबी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में जिसका इंटरेस्ट है उसको अगर मैं यूआई यूएक्स डिजाइन का ऐड दिखा रहा हूँ, मैं फोटोशॉप वाले को क्यों दिखाना चाहूंगा? नहीं दिखाओगे। ग्राफिक डिजाइन, अगर देखो वो डिपेंड करता है ना ऐड किस चीज का है। हाँ, अगर हमारा ऐड ग्राफिक डिजाइन से रिलेट करता है तो दिखाएंगे। अच्छा, अगर हमारा ऐड यूआई यूएक्स से रिलेट करता है, मैं फोटोशॉप क्यों दिखाऊंगा? चलिए ठीक है। वैसे अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं से सिलेक्ट कर लेता। हाँ, अगर मेरा ग्राफिक डिजाइन का ऐड है तो मैं भी सिलेक्ट करूंगा। नहीं, अगर मेरा, डिपेंड करता है ना कि ऐड किस चीज का है। अगर मेरा यूआई यूएक्स का भी है ना, फोटोशॉप बहुत दूर नहीं है यूआई यूएक्स से। मगर फोटोशॉप वाला जो स्टूडेंट है वो आना पसंद नहीं करते। अच्छा ठीक है, वो आप ज़्यादा बेटर अपने एक्सपीरियंस से समझते होंगे आप। क्योंकि कोई मान लो फोटोशॉप में 25 साल से काम कर रहा है, उसको कहो यूआई यूएक्स में आने के लिए, अब 10 साल भी कर रहा है, वो क्यों शिफ्ट करेगा?
कुछ नहीं तो 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा है घर बैठे बैठे फ्रीलांस में, हाँ। तो वो क्यों आएगा ना यूआई यूएक्स में, उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा अच्छा, जीरो से, ठीक है। तो वो क्यों आएगा ना, क्योंकि फोटोशॉप में अच्छी कमाई है। लेकिन ना, अच्छा फोटोशॉप में अच्छी कमाई होती है क्या? अगर आपकी एक शॉप है डिजिटल की, हाँ। फोटोग्राफी की, हाँ। तो मेरे ख्याल से 5-10 लाख रुपए कमा लेता है इंसान, तो क्यों महीने आएगा। के? और कैसे ज्यादा कमाते हैं। क्या बात कर रहे हो एक आप? फोटो शूट होता है, मैंने अपनी शादी का फोटो करवाया था, जितना भी होता है डेढ़ हाँ। 2 लाख रुपए लेते हैं वो लोग अच्छा जी। शादी का शूट करने का, हाँ जो वो तो। अच्छे होते हैं। अभी अच्छा। जैसे अंबानी की शादी हुई थी, हाँ हाँ। 50 करोड़ रुपए लिखे थे उसने, अरे बाप रे। तो इस फील्ड में पैसा बहुत है, तो इस नाइस। फील्ड में वो दूसरी फील्ड में क्यों जाना चाहेगा। सही बात है। और ये बड़ा इजी काम भी है। हार्डली 5 मिनट का काम होता है बस, चलिए ठीक। इंटरेस्ट है। ठीक है। लेकिन देखिए, मैं ना स्टिल आपको रिकमेंड करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आप उस नज़रिए से देख रहे हो कि भाई मेरा ऐड उसको दिखेगा जो ऑलरेडी फोटोशॉप में सेटल्ड है। लेकिन बहुत सारे 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज के बच्चे भी हाँ तो होते वो हैं ना। हो सकता तो है। ये। नहीं अगर देखो हाँ। होता है, अगर मेरी एड स्पेसिफिक ग्राफिक डिजाइन को है ना, हाँ। वो तो मैं पक्का दिखाऊंगा, मतलब ग्राफिक्स को, मोशन ग्राफिक्स को तो दिखाना ही है। सही बात है। मान लो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है, डिजिटल हाँ। मार्केटिंग आप कोर्स करवा रहे हो, हाँ। तो आप ग्राफिक डिजाइनर को अगर ऐड दिखाओगे तो आपका पैसा वेस्ट ही होगा, हाँ ये क्योंकि बात वो भी है। आएगा ही नहीं। हाँ। वही अच्छा, चीज है यहाँ पे, जैसे ये कैसा है, विजुअल आर्ट ये इलिस्ट्रेशन। आएगा, ठीक है। तो ये आएगा। ऐसे कर करके आप ले सकते हैं, आराम से आप बैठेंगे। हाँ वो चूज करने पड़ेंगे, और हाँ, आप, ये टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज ये है। बहुत देर लगाता है, और आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके। इसको मैं करता हूँ क्लोज। अगर मैं, ठीक है, मेरे ख्याल में आप समझ ही गए हैं, फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ नीचे, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका प्लेसमेंट का, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, अब मेटा जो है ना, मेटा अपने सारे प्लेटफॉर्म पर अपने हिसाब से आपके ऐड को दिखाएगा, और वो खुद ही देखेगा कि भाई इसको यहाँ पर दिखाने का फायदा है या नहीं। ठीक है। यानी कि इसको मैं अगर चूज करता हूँ, तो सारा जो कंट्रोल है ना, वो अब क्लाइंट के मतलब सॉरी, वो मेटा के हाथ में है। ठीक है। एक ठीक सेकंड है, मगर दीजिएगा। ये चीज ज्यादा अच्छी है, हाँ। एक सेकंड। क्योंकि वो अपने आप देखेगा फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों में कैसे दिखाना है, रील पे दिखाना है, हाँ। स्टोरीज पे दिखाना है, हाँ। क्या पैटर्न फॉलो करना है। जी हाँ, राइट। ओके। अगर मैं मैनुअल पे जाता हूँ, तो मैनुअल पे जाने के बाद मैं अपने हिसाब से इस ऐड को क्रिएट कर सकता हूँ। सॉरी, ऐड को क्रिएट नहीं कर सकता, ऐड का प्लेसमेंट जो है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे फेसबुक पर दिखाना है तो मैं इसको ऑन रखूंगा, अगर मुझे फेसबुक पर नहीं दिखाना है हटा दूंगा। मैं अब सिर्फ इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे मेरा ऐड चलेगा। अगर मैं मैसेंजर भी हटा देता हूँ, तो ये देखो, इंस्टाग्राम, अब मेरा ऐड सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलेगा। ठीक है जी। मैं वही कह रहा था आपसे कि आप जब भी अब इंस्टाग्राम पे के लिए ऐड रन करेंगे ना, यहां से करेंगे, एड्स मैनेजर पे जाके। ठीक है ना? ठीक है, इंस्टा अकाउंट से ऐड कभी मत रन करना। ठीक ठीक है। है, ओके। हाँ। इधर हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि इंस्टाग्राम पे भी फीड में मेरा ऐड, इंस्टाग्राम फीड पे, एक्सप्लोरर पे और होम पे, ठीक है, कहां पर आपको दिखाना है आप चेक लगा सकते हो, हटाना है हटा सकते हो। ठीक है जी। इसको हटा दिया मैंने। अगर मैं यहां से हटा देता हूं ना, प्रोफाइल फीड से अगर हटा देता हूं, तो अब मेरा सिर्फ इंस्टा फीड पे, इंस्टा एक्सप्लोरर और होम पे दिखेगा मेरा ऐड। ठीक है। और इंस्टा रील, इंस्टा रील कहाँ है? देख रही है क्या? ये रही ऑप्शन ना नहीं है, रील, ये है इसमें, ऑप्शन। ये रही। इंस्टा रील पे दिखाना है, चेक रख देना, दिखाने का नहीं है मन है तो हटा देना आप यहाँ से। ठीक है, लेकिन दिखाने का फायदा ही है। अब मेन तो रील ही है। हाँ, मेन तो रील ही है इंस्टा पे, और कुछ है ही नहीं। तो ज्यादा इजी ऑप्शन अपना क्या होता है? एडवांटेज प्लेसमेंट। ठीक है जी। ये हो गया अपना एडवांटेज प्लेसमेंट। अब एक बार आप ये सारे ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि हमारा एड सेट लेवल के सारे ऑप्शन अपन लोगों ने डिटेल में कवर कर लिए हैं।
ठीक है। मैं इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। अभी हमने को 1 घंटा हो गया है, मैं 2-5 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं। हाँ जी। ये मैं आपको दे रहा हूँ शीट पे ये डालकर। सारे ऑप्शन अपन लोगों ने यहाँ पर कवर कर ही लिए हैं और शेयर करते हैं। मेटा सेव restricted anyone with the link, copy link, done। ये मैंने आपको ये आज और कल की ना रिकॉर्डिंग दे देना मेरे को। हाँ जी, मैं अभी सेशन के बाद ही अपलोड कर दूंगा। 1 घंटे में अपलोड हो जाए, मतलब 15-20 मिनट में अपलोड हो जाएगी। ठीक है। हाँ, ये देखिए मैंने उस शीट का एक्सेस दिया है, आप एक बार देख लीजिए सारे ऑप्शन, कोई भी डाउट हो तो। और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं 5 मिनट बाद, ठीक है जी? ठीक है। ठीक है, 2:35 पे शुरू कर देंगे। मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और एक बार अपन बताइए, एक बार देख लिए होंगे आई होप सारे। कोई डाउट है किसी में कुछ? नहीं, अभी ऐसा तो कोई डाउट नहीं है। एक ठीक बार है, देखूंगा डिटेल में तो। ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ ऐड लेवल पे, और ऐड लेवल पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड का नाम हो गया जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर एक ऑप्शन आ रहा है पार्टनरशिप एड्स। पार्टनरशिप एड्स में वो क्या बोल रहा है? रन एड्स विद क्रिएटर्स, ब्रांड एंड अदर बिजनेसेस। These ads will feature both identities in the header। किस केस में हम इसको यूज करेंगे? जैसे कि मान के चलिए मैं कोई एजेंसी हूं टाटा की, ठीक है जी। अब मैं एजेंसी हूं, मेरी तो है नहीं टाटा। तो आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ जी। ठीक है, तो अब जब मेरी नहीं है तो उस केस में एक तरीके से वो एक पार्टनरशिप ऐड हो गया कि मैं टाटा का ऐड कैसे रन कर सकता हूँ। टाटा वाले मेरे को नहीं बोलेंगे कि भाई तू हमारा ऐड कैसे रन कर रहा है। तो उस केस में मैं बताऊंगा कि भाई मेरी पार्टनरशिप है टाटा के साथ, तो उस केस में मेरे को इसको ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा खुद का ही प्रोडक्ट है तो मेरे को इसे ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। ओके, नीचे आता हूं मैं। फेसबुक पेज ये हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट करने की ये बोल रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको अकाउंट अपना कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, नीचे आ गया मैं। अब वो पूछ रहा है क्रिएट एड, एग्जिस्टिंग पोस्ट, या फिर क्रिएटिव हब मॉकअप। क्रिएटिव हब मॉकअप एक तरीके से एआई ड्रिवन होता है। हम इसको जैसे कैनवा, कैनवा चला है आपने? हाँ जी। कैनवा टाइप का होता है ये। ऐड आपका खुद ही क्रिएट करके दे देता है, लेकिन रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते इसके। अच्छा। हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद अगर को सिलेक्ट करता हूँ ना, तो मेरी फेसबुक पे अगर कोई पोस्ट पड़ा हुआ है तो मैं उसका ऐड यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। या फिर हम क्रिएट ऐड वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, एक सेकंड, मेरा माउस अटक रहा है। हाँ ठीक है, फॉर्मेट की एक बार बात करता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, 3 टाइप के यहाँ पर आपके इमेज के फॉर्मेट होते हैं। सिंगल इमेज, अभी जो मैंने ये लगा रखा है ना, ये एक तरीके से सिंगल इमेज आईडी तो है, बस एक फोटो लगी हुई है। हाँ जी। अगला ऑप्शन आता है आपका करोसल। करोसल फेसबुक एड्स कैसे होते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। करोसल, स्क्रॉल होता रहता है उसमें। हाँ, उसमें हम राइट से लेफ्ट को स्क्रॉल करते हैं, कुछ ऐसे आते हैं, आपको पता ही होगा मेरे ख्याल में, है ना? देखे होंगे। ये होते हैं आपके करोसल एड्स। अब दूसरा है आपका कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन ऐड देख लेते हैं, एक बार दिखा देता हूँ आपको एक फोटो। ये रहा, ये है आपका कलेक्शन ऐड। यानी कि एक ही ऐड में, एक ही उसमें आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट इस प्रकार दिखा सकते हैं एक ही ऐड में। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ कलेक्शन। इसमें हम अप एंड डाउन स्क्रॉल करते हैं, करोसल में हम राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल करते हैं, ठीक है जी? ओके, अभी मैं एक सिंगल इमेज ऐड बनाता हूँ, उसके बाद मल्टी एडवर्टाइजर ऐड। मेरा मल्टी एडवर्टाइजर है ही नहीं, सिंगल एडवर्टाइजर हूँ मैं, तो इसको चेक करने की कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? ओके, इसको करा मैंने अनचेक। अब वो बोल रहा है योर एड अपीयर्स अलोंगसाइड अदर एड्स इन द सेम एड यूनिट टू हेल्प पीपल डिस्कवर प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम बिजनेस दैट आर पर्सनलाइज्ड टू देम।
इसको मैं भी इग्नोर करके नीचे आता हूँ। ऐड क्रिएटिव वो मुझसे मांग रहा है। अगर टाटा नेक्सॉन की बात करूँ मैं, तो एडिट इमेज पे जाता हूँ, ऐड मीडिया पे जाता हूँ, और मैं अभी कोई, जैसे ये रही है कार की फोटो है, इस पे गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। ये दिखा देगा मुझे कि जो मेरा ऐड है ना कैसा दिख रहा है। देख रहे हैं आप? एक बार ध्यान से देखना मेरे स्क्रीन पर। ओरिजिनल इज 1:1, ये सब तो आप मेरे से बहुत बेहतर ही समझते होंगे। 1:1 रेशो, यहां पर देखना आप 9:16, इसमें मेरा ऐड कट गया है ना। और रिजल्ट, सर्च रिजल्ट में यहां पर ब्लैक, ये ग्रे कलर का ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। तो क्या नहीं, ये, वो साइज भी नहीं सेम है। क्योंकि ना मैंने बस एक ही कार की, जो कि स्क्वायर कार है, स्क्वायर फोटो है, 1:1 रेशो स्क्वायर हो गया ना। तो ये 1:1 में ये वाली मैंने फोटो, बस एक ही साइज की फोटो दी है। इस बेचारे ने इसी मजबूरी, साइज की 2 और बनानी पड़ेंगी ना। वेरी यस यस, राइट राइट राइट। कैसे लगाएंगे? इधर जाके एक तो मैंने ये लगा ही लिया। यहां पर आता है आपका ऑप्शन एक, स्क्रॉल करता हूं, ये आ रहा है ऑप्शन रिप्लेस का। मुझे यहां पर अपलोड करनी पड़ेगी वो वाली फोटो। जैसे, कहाँ गई, एक मिनट, हाँ, ऐड मीडिया, ये आ रहा है ये, ठीक है। तो मुझे रील्स के लिए ये शॉर्ट, डिजाइन आपने बनाया कि किसी ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया? ये ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया, पर मैं बना सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। कैसा लग रहा है? अच्छा है। हाँ, ये इजी है। मैं तो इतना तो मैं कैनवा भी कर लूंगा। मुझे बस दिक्कत आएगी ये शैडो क्रिएट करने में, थोड़ी दिक्कत आएगी, पर कर लूंगा वो भी मैं। हाँ, बाकी तो इजी वाला ग्राफिक है। ठीक है। अब 9:16 पे मुझे इस वाले ग्राफिक को क्रिएट करना होगा। नीचे जाके रिप्लेस करके उसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना? ठीक है जी। हम्म। आपके लिए तो खैर ये बहुत इजी होगा भाई, वो वाला ग्राफिक बनाना ना। ये पुराने से आप ऐसे वाले बनते नहीं है। अच्छा, अब कैसे बनते हैं? मतलब ट्रेंड डिफरेंट है ना, इसमें ग्रेडियंट का ट्रेंड है। सिंपल रखते हैं लोग, हैवी हो जाती है ना इमेज। हाँ हाँ, राइट। इतना इफेक्ट नहीं डालते। ओके। हमारा कंटेंट पढ़ा देखो, सोशल मीडिया पोस्ट में मेन चीज क्या है? हाँ आपका कंटेंट पढ़ा जाना चाहिए। अगर आपका कंटेंट रीडेबल है, बस हाँ वो मैटर करता है। हाँ। ग्राफिक्स तो इंसान एक बार या 2 बार ही देखेगा। अगर कोई इंसान आपकी पेज पे बार बार आ रहा है, तो आपका ग्राफिक्स की वजह से नहीं, आज आपके कंटेंट की वजह से आएगा। सही बात है। तो ग्राफिक तो सिंपल रखना चाहिए। हाँ। फ्लैट कलर रखो। अच्छा, मेरा ऐसी थिंकिंग ही फ्लैट कलर रखना चाहिए। मैट कलर। क्यों हैवी बनाना किसी का पेज की? मतलब कोई स्क्रॉल कर रहा है, उसको टाइम क्यों लगे? सही बात। जल्दी खुलना चाहिए ना। राइट राइट राइट। इसमें थोड़ा देर खुलेगा क्योंकि ग्रेडियंट इफेक्ट डला है, ड्रॉप शेडो डला हुआ है, टेक्स्ट पे भी इफेक्ट है। अच्छा, हाँ, वैसे इस बात से तो मैं बहुत बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब बहुत सिंपल ऐड बनाते हैं अपन लोग भी। मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, बहुत सिंपल सिंपल मैंने डाले हैं। हो गया हो गया। मैं ठीक हाई फाई डालता ही नहीं। है। ये हाई फाई डालने का फायदा नहीं है ना, बंदा देख ही नहीं रहा, वैसे भी नहीं देख रहा। अगर हाँ, हाई फाई डालूंगा, उसका पेज लोड नहीं करेगा, वो वैसे भी नहीं देखेगा। लेकिन ना पेज लोड, आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं या इंस्टाग्राम वो की? फेसबुक पे प्रॉब्लम आती है, फेसबुक पे आएगी ये प्रॉब्लम। अब कहाँ आती है प्रॉब्लम? आती है, जो लोग यूज करते हैं, जो एप्पल यूजर्स होते हैं, उनको तो बहुत आती है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, सर एप्पल में नहीं दिख पा रहा है। अच्छा। ओके। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी मुझे। मैंने अपना ऐड की स्ट्रेटेजी, मैं भी पहले ग्रेडियंट वेडियंट बहुत डालता था, अच्छा। फिर मैंने चेंज कर दी। फिर अब ऑलराइट। उनको दिखता है, सब कुछ दिखता है iOS यूजर को, क्योंकि उसमें तो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, हाँ हाँ। तो ऐसे नहीं दिखा सकते उसमें। ओके ओके। आपको लग रहा है कि दिख रहा है, मतलब हाँ, पूछो किसी iOS यूजर से, वो बताएगा आपको कि उसको कितनी प्रॉब्लम आती है। सही बात है। पेज बंद हो जाता है अपने आप, हाँ, राइट चलते राइट। चलते उसका फिर लॉग इन करो। अच्छा, ये भी होता है क्या? हाँ, फेसबुक यूजर को तो बहुत होता है। मैं एक स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ उसको, वो ऐप मैक की यूजर है, उसने हाँ मेरा इंस्टाग्राम पेज देखा, उसका बंद हो गया, कहता खुल ही नहीं रहा। हाँ। स्टार्टिंग की बातें हैं ये तो अच्छा, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। चलिए, कोई नहीं, वैसे डमी है ये वाला तो। आप ये रिप्लेस करके अपने इस साइज के हिसाब से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको करता हूँ फिलहाल के लिए डन। और अब ये इंस्टाग्राम पे ये वाली फोटो, ये अपडेट होने में टाइम ले लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हो जाएगा वो। ठीक है ना? सब जगह यही वाली, अरे कुछ जगह ये वाली इमेज भी आ रही है।
कोई बात नहीं, इसको मैं भी हटा नहीं रहा, आप समझ चुके हैं कैसे क्या बनेगा ना। तो इमेज वीडियो भी डाल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वीडियो भी डाल सकते हैं। कितने साइज की डालनी होती है? देखिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ 9:16। नहीं नहीं, वो मैं हाँ समझ गया 9:16, वो तो ठीक है। हाँ। मेरा वो कहने का मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब कितने मिनट की, मतलब 30 सेकंड की, 10 सेकंड की, 2 सेकंड की, कितने सेकंड की वीडियो होनी चाहिए? मैं अगर आपको रिकमेंड करता हूँ ना, तो मैं आप लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आपका जो कि वो वीडियो। इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने खुद अपने ऐड चला के एक्सपीरियंस से मैंने लिखी है, मतलब नोटिस करी है। आपका जो वीडियो ऐड अगर आप बना रहे हो, सबसे पहली चीज तो वो इट शुड ऑलवेज बी शॉर्टर देन 15 सेकेंड, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद इट शुड, मैं मतलब इट शुड बी शॉर्टेड कहाँ से आ गया है, शॉर्टर देन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से शॉर्ट होनी चाहिए, और साउंड ऑन एंड ऑफ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। इसका मतलब समझ गए आप? हाँ, क्या कि वो बताएं? ऑन ऑफ कर सके खुद से। नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कोई अपने ऑफिस की मीटिंग में बैठा हुआ है और वो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा है, उस टाइम पे तो उसकी साउंड ऑफ होगी ना, है कि नहीं? हाँ। तो आपका वीडियो ऐड का एक इंप्रेशन तो खराब हो गया, क्योंकि आपका मैसेज जो था वो तो ऑडियो में था और उसने तो उसको म्यूट कर रखा था, तो वीडियो ऐड हमारा बेकार हो गया। तो स्ट्रैटेजी ये है कि साउंड ऑफ भी अगर है तो मेरा ऐड इतना एंगेजिंग हो कि लोग उसको म्यूट पे भी देख लें। एंड बिलीव मी, एक मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं जो एड्स को म्यूट पे देखते हैं, जो इंस्टाग्राम को म्यूट पे चलाते हैं। पता है आपको ये चीज? नहीं। देखो, कोई मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है, कोई कैब में बैठा है, कोई ऑफिस में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई घर पे भी है, बगल वाले रूम में कोई बैठा है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर स्क्रॉलिंग इंस्टा ऑन म्यूट। उस केस में मैं अपने मैसेज को अगर डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपना इंप्रेशन बिगड़ गया ना मेरा। तो बेस्ट चीज क्या रहेगी? एड शुड बी एंगेजिंग इनफ इन म्यूट मोड, ठीक है जी? ये अच्छी बात बताई। हाँ, देखिए बहुत मेजॉरिटी लोग हैं जो साउंड ऑफ करके चलाते हैं। तो आपका वीडियो ऐड में ही है ये, ऑडियो मतलब अगर स्टिल फोटो है तो उसमें तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपका ऐड वीडियो बना रहे हैं, 15 सेकंड से शॉर्टर, क्योंकि लोगों का जो टाइम स्पैन है ना, अटेंशन टाइम स्पैन कम होता चला जा रहा है दिन पे दिन। को आजकल शॉर्ट वीडियोस इसीलिए तो इतने चल रहे हैं, क्योंकि लोगों का दिमाग जो है वो, बिलीव इट और नॉट, वीक होता जा रहा है। आप एग्री करते हैं इस बात से? हाँ। जो शॉर्टर वीडियोस होते हैं उसके लिए आपको अटेंशन ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए आप देखोगे 10 से 15 सेकंड का जो ऐड होता है वो बहुत बढ़िया होता है, और आपका साउंड ऑन ऑफ ऑफ ऑप्टिमाइज है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा और क्या ध्यान में रखेंगे? मोबाइल मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में कोई भी इंस्टा नहीं चलाता, टू बी ऑनेस्ट। मानते हैं आप इस बात को? हाँ जी। लैपटॉप पे कोई इंस्टा नहीं चलाता है, इंस्टा लोग सब मोबाइल पे चलाते हैं। मगर वो तो आप मोबाइल पे चलाओ या वेब पे चलाओ, किसी भी चलाओ, आपका कैनवस साइज तो एक ही रहेगा। मतलब आपके कुछ साइजिंग होती है ना इंस्टा हाँ की, तो 8 साइजेस होते हैं। हाँ जी। अगर आप उसको 8 साइज में बना रहे हो तो वो तो मोबाइल फ्रेंडली ऑटोमेटिकली है ना? नहीं, ऐसा है कि मान के चलिए आपने 16:9 में एक वीडियो ऐड बना दिया है, ठीक है? हम्म। 16:9 में मोबाइल में आपको तो पता ही है कि वो ऊपर नीचे काला हो जाएगा। हाँ, मगर अगर 16:9 में मगर उसका एक साइज भी होगा, जैसे मान लो स्क्वेयर का साइज है हाँ 1080 बाई 1080, हाँ तो स्क्वेयर का ये साइज है। हाँ। अगर जो आप 16:9 कह रहे हो उसका भी तो कैनवस साइज होगा ना, उस कैनवस साइज में बना दो। नहीं, मैं चाहता हूँ 9:16 वाले। मगर उसका कैनवस साइज क्या होगा ना, मेन चीज तो वो है। यस, मेन चीज ये है। 9:16 ही तो हो गया ना अपने, हाँ, गलत तो नहीं? उसका हाँ, कैनवस साइज होता है। इसको बोला जाता है मोबाइल फ्रेंडली।
ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे 1920 बाई 1080। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ 8 साइज होते हैं, ये साइज मेंशन है हाँ कि मैं भी जितने बनाता हूँ ना जी, इंस्टाग्राम के 8 साइज में बनाता हूँ, अच्छा, तो वो सारे साइज में बनाता हूँ। ऑलराइट। इस साइज में भी बनाता हूँ, ये 1920 बाई 1080 है। 19, हाँ 19 में, हाँ सही बात सही बात। ये वाला जो है ना, ये मैं सबसे नोट डाउन करके रख लेता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको शीट का वैसे एक्सेस दे ही रखा है, बट स्टिल आप नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ मैंने कर लिया नोट। अच्छा आगे बढ़ूँ, हाँ हाँ। ठीक है। अब ये 16:9 का मतलब है कि भैया मेरा मोबाइल तो ऐसा हो रहा है और मेरा ऐड जो है, देखो ये रहा बड़ा सा एग्जाम्पल है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए इंस्टाग्राम पे। अगर मेरे यही इसी का मतलब है मोबाइल फ्रेंडली, ये है परफेक्ट मोबाइल फ्रेंडली ऐड, ये वाला। मैंने बहुत लोगों के वीडियो एड्स ऐसे देखे हैं, मैंने बहुत वीडियो एड्स आते रहते हैं इस प्रकार के। यहां पर देखो, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, अगर पूरे स्क्रीन पर मेरा ऐड आ रहा है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट छोड़ता है। हल्का सा भी अगर ये इतना ब्लैंक स्पेस आ गया ना, लोगों की अटेंशन ले जाता है, हटा देता है मेरे ऐड से, समझे आप। हाँ समझ गया। और आजकल क्या हो रहा है, अब आप देखोगे, पहले जब अपन लोग मोबाइल चलाते थे तो पहले कीपैड आता था नीचे, है ना। हम्म फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टच स्क्रीन आने लग गया और उसके छोटे नीचे एक ब्लैंक वो आता था और उसमें बटन होते थे, 2-3 बटन। हम्म आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें आपको सिवाय स्क्रीन के और कुछ नहीं दिखता है। एक्चुअली में सारी ब्रांड्स जो हैं वो यही चाहती हैं कि यूजर का पूरा स्क्रीन, जितना ज्यादा स्क्रीन हम कैप्चर करेंगे ना, उतना ही ज्यादा हमको बिजनेस मिलेगा। और दिस इज वन ऑफ द वेरी प्राइम रीजन कि हमारे मोबाइल्स में आजकल नीचे की साइड के भी जो बैक करने के ऑप्शन आते हैं ना, अब वो गायब हो चुके हैं। बैक करने का भी ऑप्शन नहीं देते ये लोग अब। एग्री करते हैं। हम्म। तो इंस्टा पे जब भी आप कोई भी वीडियो ऐड मतलब आप, आवाज आ रही है मेरी आपको। हाँ हाँ आवाज आ रही हाँ जी, तो आप खुद भी इसको नोटिस करना, पहले बैक करने का बटन, होम का बटन टच में ही आता था, लेकिन स्क्रीन के नीचे आता था, वो एक काली पट्टी सी में आता था। अब मोबाइल कंपनीज ने उसको भी हटा दिया है। रीजन वही है कि जो पूरा ध्यान है, कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए मेरा ऐड पूरा। ठीक है जी। है। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक करना, उसमें शायद मैंने स्क्वेयर ही डाले हैं सारे, अभी हाँ, जितने डाले हैं। देखे हैं मैंने। मैं दरअसल मेरे पास ना एक डमी अकाउंट है इंस्टाग्राम पे ना। अच्छा अच्छा। मैं फेसबुक से तो मैं अभी आपको लाइक सब्सक्राइब आप जो बोलो मैं वो कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा था एक बार चेक करना हाँ, कि वो मेरा 1:2 बना है कि, मेरे को लगता है मैंने स्क्वेयर में ही बनाया सारे। अच्छा, तो इसको, मेरे को ऐसा फील आता है, उसको मुझे एक बार चेक करके बता देना। हाँ, तो मैं चेंज कर दूंगा ना, मतलब मैं ये वाले भी डाल दूंगा 9:16। अब से आप ना 9:16 ही डालना। ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, आपने भेजा हुआ है ना मेरे को, आपके ज्यादातर स्क्वायर ही हैं। हाँ स्क्वेयर है मेरे। वीकेंड यूएक्स, यस। मतलब मैं मोबाइल पे देखता हूँ तो ऐसा कुछ फील नहीं आता मेरे को। मैं एक बार देखता हूँ थॉरली पहले, हाँ किसी दूसरे अकाउंट से चेकआउट करता हूँ, जी, तो पता चलेगा ना। देखिए, नहीं नहीं आपने क्या दर्श पता इसकी वजह से यूजर ना देख रहे हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपने जो कर रखा है सही कर रखा है। क्योंकि आपने सिंपल, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये मैं वीडियो एड्स की बात कर रहा हूँ। आपने तो स्टिल इमेज स्क्वायर में डाली है, वो तो वैसी ही जाएगी, वो तो सही कर रखा है आपने। हाँ ठीक है ना, आपको ध्यान देना है वीडियो ऐड मतलब पे। वीडियो वाले में, अच्छा सिर्फ वीडियो में ध्यान रखना है, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, ठीक है जी। ठीक है। एक सेकंड, जी आगे बढ़े। जी। ओके, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है वीडियो एड्स में। और ठीक है, गुड टू गो है, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपका यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट। म्यूजिक मैं भी हटा देता हूँ, म्यूजिक मेरे को नहीं रन करना कोई भी। मैं यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डालता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट एड जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, ये मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। उसके बाद ये मुझे सजेशन दे रहा है, एआई रिकमेंड, बेकार है, हटाता हूँ मैं इसको। यहाँ पर ऐड अ डेस्टिनेशन का ऑप्शन आ रहा है,
रिमूव कस्टमाइज एसेट फ्रॉम दिस एड, रिमूव कर दो कस्टमाइज एसेट, ठीक है। तत्काल अनुभव उपलब्ध नहीं है, ओके लीव इट। टेक्स्ट हो गया। अब आ रहा है मेरा हेडलाइन। देखना हेडलाइन नीचे की तरफ आएगी, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेस्ट कार यू, ये कहाँ टाइप हो रहा है, यू शुड गेट, ठीक है, बेस्ट कार यू शुड गेट, ऐसे करके मैंने लिख दिया। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड ये अपडेट हो जाएगा, बेस्ट कार यू शुड गेट, दिस इज माई फर्स्ट एड, ऐसे करके मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और ये आ रहा है इंस्टेंट एक्सपीरियंस। इंस्टेंट एक्सपीरियंस फालतू की चीज़ है, यानी कि ऐड पे क्लिक होने के बाद आपको क्या करवाना है, डेस्टिनेशन वेबसाइट पर भेजना है, आपको कॉल करवाना है कि लोग इस पे क्लिक करके आपको कॉल करें, या फिर मैसेजिंग करवानी है कि ऐड पे क्लिक होते व्हाट्सएप चालू हो जाए। आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, समझ गए जी। हाँ, तो कॉल का ऑप्शन सबसे सही रहता है, सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट कॉल पे आता है, क्योंकि जो ऐड पे क्लिक करके कॉल कर रहा है ना, वो 60 to 70% केसेस में जेन्युइन लीड होती है। मैसेजिंग वाले टाइम पास करते हैं, मानते हैं, आप एग्री करते हैं? हाँ, तो यहाँ से ये हो गया, मैंने कॉल का बटन ले लिया, और कॉल के बटन लेने के बाद यहाँ ऐड पे क्लिक होगा, और क्लिक होने के बाद सीधे कॉल लग जाएगा, ठीक है। और मैं सच बताऊँ ना, तो मैं ये व्हाट्सएप को मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे बहुत ही फालतू लोग हाय हेलो करते रहते हैं। कॉल इज द बेस्ट, कि इस पे हुआ कॉल आ गया, ठीक है। ये इसके बाद अब ये ट्रैकिंग वाला है, ट्रैकिंग का टीम डिफरेंट है, ट्रैकिंग पे मैं इतना ज़्यादा नहीं काम करता हूँ। बाकी ये ऐड लेवल पर ये सारे आपके इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थे, ठीक है जी। ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने आज कैंपेन, एड सेट और ऐड के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, ऑलमोस्ट अपन लोगों ने सभी कवर कर लिए हैं, है ना। हाँ जी। ठीक है, मैं अभी, आप बताइए आगे बढ़े अब। नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। मैं बस आपसे एक मतलब एक वो है मेरा आपसे रिक्वेस्ट, कि आप क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, और जाने के बाद अब जो भी आप चाहते हैं, देखो अभी तक मैंने आपसे अवेयरनेस कैंपेन बनवाई है ना। हम्म, अवेयरनेस कैंपेन के बाद आती है ट्रैफिक और एंगेजमेंट। डिट्टो ऐसी ही है जैसी अपन ने अवेयरनेस क्रिएट करी है, बिल्कुल वैसी है। अभी आप अवेयरनेस भी जाके चेक करेंगे, ट्रैफिक भी जाके चेक करेंगे, और एंगेजमेंट भी करेंगे। मैं आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक लीड कैंपेन बनाएंगे, और उसके ठीक है। बाद एक ऐप प्रमोशन और सेल्स, ये तीन अपन लोग कैंपेन क्रिएट करेंगे। ये दोनों मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अवेयरनेस जैसी ही हैं, ठीक 19-20 फर्क है। आप अपने आप इनको ट्राई करिएगा, कोई भी दिक्कत आती है स्क्रीनशॉट लेके मेरे को आप व्हाट्सएप कर देंगे, आई विल हेल्प यू आउट, है। ठीक है। ठीक है। और अगर आपको नहीं नहीं समझ, तो हाँ आप वीडियो भेजेंगे ना, तो मैं उसी से देख लूंगा। हाँ हाँ परफेक्ट है। अब देखो, और होता भी क्या है कि ट्रैफिक जो है ना, कंपैरेटिवली आपको अवेयरनेस में एक दो ऑप्शन ही है जो एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आती है कोई इशू नहीं है, मैं आपको अगली क्लास में ये सारी भी बनवा के दिखा दूंगा जैसा आप बोलें, ठीक है, ओके। ठीक है जी। और बताइए। नहीं, बस ठीक है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहा, मैं रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ